आई वॉज़ वेरी हार्ड वर्किंग, मुझे हार्ड वर्क करना बहुत अच्छा लगता था। मेरे पास कुछ ज़्यादा अच्छे शॉट्स नहीं थे। आई थिंक इन दिस वे आई वॉज़ लाइक माई फादर। मुझे स्मैशेस बहुत ज़्यादा पसंद थे। I saw an interview of Michael Phelps and उन्होंने बोला था कि I never used to miss even one day of practice. टूर्नामेंट्स में अगर इफ़ यू नॉट मेंटली रेडी, मेंटली प्रिपेयर्ड, बॉडी चाहे जितना भी चल रहा है, लेकिन अगर आप इधर से स्ट्रांग नहीं है, अगर बिलीफ नहीं है कि आप जीत सकते हैं मैच, तो वो फिट बॉडी इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। I was in top 10 for 12 to 13 years and I've played 500 matches. What was the first thing जब आपको लगा actually कि now I am जो मेरी मदर ने ड्रीम किया है कि मैं रियली वर्ल्ड में आई कैन डू समथिंग? 2004 में एशियन सैटेलाइट हुआ था दिल्ली में, और वहाँ पे मैंने काफ़ी सिंगापुर की लड़की, मलेशिया की लड़कियों को और फाइनल्स में अपर्णा पोपट दीदी को हराया था, जो वो टाइम पे टॉप 30 में थे वर्ल्ड के। मैंने जो फर्स्ट राउंड था वर्ल्ड नंबर 8 को हराया, इंग्लैंड की जो प्लेयर थी वो टाइम पे, एंड देन आई ऑल्सो डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 11 फ्रॉम सिंगापुर। तो आई डिडंट नो कि वो जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। मेरा पूरा करियर वो जस्ट लाइक अ ड्रीम, इतना फास्ट चला गया है, इतने सारे साल समझ में भी नहीं आया मुझे। मैंने शॉर्ट टारगेट सेट किए कि पहले मुझे कंसिस्टेंटली इन चाइनीज़ प्लेयर्स को हराना है, इन इंडोनेशियंस, कोरियंस, जापानीज जो भी है इनको हराना है, सुपर सीरीज जीतना है, रैंकिंग में ऊपर आना है। मैंने वर्ल्ड नंबर 4 को पहली बार हराया। शी वॉज फ्रॉम हांगकॉन्ग, एंड बैडमिंटन बहुत पॉपुलर हो गया उसके बाद, ओलंपिक्स के बाद। But you became number 1 2020, oh sorry 2015. 5 साल लग गए, एंड विद इन नेक्स्ट 2-3 months आई वाज प्लेइंग ऑल द सेमीज, ऑल द फाइनल्स। इंडिया ओपन जीत के वर्ल्ड नंबर 1 बन गई, ऑल इंग्लैंड भी फाइनल्स खेला मैंने, वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी फाइनल्स खेला मैंने। आफ्टर दैट आई गॉट वन मोर वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल, आई वन मेनी मोर सुपर सीरीज टाइटल्स। For years spotlight was on you, then Sindhu came, Yes. spotlight moved. What did you feel? Does it bother you as a sports person? There are athletes who win medals, and then there are athletes who change what an entire nation believes is possible. Before India became a badminton powerhouse, there was one young girl who dared to dream differently. She became India's first Olympic medalist in badminton, the country's first woman world number 1, and inspired a generation to pick up a racket. But behind every milestone was a story of sacrifice, relentless discipline, crushing expectations, and a body that paid the price for greatness. Today, we're not just talking about victories, we're talking about the person behind them. Please welcome Saina Nehwal. Saina, welcome to Beyond Titles. Thank you so much for coming here. थैंक यू। मैं आ रहा था एंड मैंने एक चीज़ देखी। आई डोंट नो हाउ मच यू गेट टू हियर दिस अ लॉट। आज भी एक कंफ्यूजन है साइना और सानिया की। आई डोंट नो आपको कितना होता है, आपको ये सुनने को मिलता है? देखिए, मुझे तो 2003 से ये सुनने को मिल रहा है, एंड 2003 में व्हेन शी वाज रियली प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल सिंगल्स पे उस टाइम पे, और मेरा नेशनल लेवल पे मैं अच्छा कर रही थी, तो वो टाइम पे भी काफ़ी आर्टिकल्स में सानिया नेहवाल ऐसा ऐसा हो रहा था। सो आई एम यूज्ड टू इट, और एटलीस्ट दे नो मी बाय माय गेम, वो काफ़ी है। अदरवाइज वो कन्फ्यूजन तो होगा ही, आई थिंक थोड़ा बहुत, क्या पूरा ही नाम सिमिलर है, करेक्ट, सारी और करियर्स भी सेम टाइम में थे। सेम टाइम पे थे, तो हो जाता है लोगों का। तो कभी कभी मैं करेक्ट कर देती हूँ कि बैडमिंटन का है, तो आप साइना से बात करना चाहते हैं या सानिया से भी, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन हो सकता है शायद, दे माइट नहीं है, think बिकॉज व्हेन आई वाज कमिंग तो देयर लाइक टेनिस वाले या बैडमिंटन वाले। हाँ, इसीलिए आई वाज लाइक, सो मतलब द नेम इज होता है वेरी सिमिलर। होता है, एंड इट्स ओके, आई यूज्ड टू इट नाउ। इनिशियली लगता था अब कैसे करें, बट दोनों का नाम सेम है तो कुछ, बट दोनों ने अब कंट्री के लिए अच्छा किया है, एंड Correct. पॉपुलर इन हैदराबाद, और कोइंसिडेंस देखो हैदराबाद से हैदराबाद ही, से ही है। तो काफ़ी कोइंसिडेंस था ये जी। But you have done where when you started your career, यस। right? I don't think so कोई ऐसी इंडियन women थी who had done so well. यस। So generally sports खेलते हैं, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं आज के डेट में, तो विराट कोहली would look forward or looked up to Sachin Tendulkar, or Sachin Tendulkar had someone else, Sunil Gavaskar, to look up. In badminton कोई ऐसा नहीं था. Yes. So how was your journey? And I'm trying to understand who was your mentor, or who did you look up to get into the game? Because as a sportsman बहुत जरूरी होता है to look up to someone. Someone.
मुझे लगता है वो टाइम पे खेलना शुरू किया था जस्ट एज फन एंड समर कैंप में थोड़ा जॉइन करके मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, तो आई जस्ट थॉट कि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। एंड कंपटीशन हमेशा से पसंद था, आई डोंट नो हाउ बट इट वाज नेचुरली देयर इन मी। एंड मेरे से पहले जब मैं बैडमिंटन में एंटर हो गई तो इतना तो मालूम था कि गर्ल्स में इतने प्लेयर नहीं थे जो वो लेवल पे परफॉर्म किया जिन्होंने, बट मेंस में वी हैड गोपी सर एंड प्रकाश सर हु डिड वेल। ऐसा नहीं सोचा था कभी कि हम कंसिस्टेंट रिजल्ट्स लेके आएंगे या चाइना कोरिया को कंसिस्टेंटली हम हरा पाएंगे, ऐसा सुनने में नहीं आया था उससे पहले। बट सीनियर्स थे, काफ़ी अच्छे लेवल पे खेलते थे वो, नेशनली इंटरनेशनली। एंड मेरा एक ही वो रहा था कि मुझे बस समर कैंप में स्कूल से पहले थोड़ा बहुत टाइम पास करना है और उसके बाद पढ़ाई करो। और पापा साइंटिस्ट है तो कुछ मे बी डॉक्टर बन जाऊँ या कुछ ऐसा। 8-9 साल के बच्चे के दिमाग में और क्या आएगा, इट इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय मॉम, शी इज़ ऑब्वियसली हाउसवाइफ हैं, तो उन्होंने, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा सपना लेके बैठी है मेरे लिए कि शी वांटेड टू सी मी एज़ एन ओलंपिक मेडलिस्ट। और वो उसी उन्होंने समय से। उसी टाइम में स्टार्ट कर दिया था सोचना जब मैंने समर कैंप जॉइन किया। इनफैक्ट जब हम हिसार से हरियाणा से हैदराबाद शिफ्ट हुए तो आई वाज़ मिसिंग माय फ्रेंड्स एंड आई रिक्वेस्टेड पापा कि कोई स्पोर्ट में मुझे एंट्री करना है। तो 1 साल मैंने कराटे भी किया। तो आई थिंक वो कराटे का जो टफनेस है उसने काफ़ी मुझे मेंटली स्ट्रांग भी बनाया और फिज़िकली स्ट्रांग भी बनाया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि एक जो जस्ट टाइम पास के लिए कुछ जो चीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वो एक ही महीने में मुझे डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, स्टेट चैंपियन, स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो जाना, फिर थोड़े बहुत ऑटोग्राफ्स देना या 500 या ₹1000 मिलना, तो मुझे लगता था जीतने के पैसे भी मिलते हैं एंड ऑल दैट। सो दीज़ थिंग्स लिटिल बिट केप्ट मोटिवेटिंग मी। और वहीं पे प्रिंसिपल जो है उन्होंने मुझे बोला कि आप 1-2 पीरियड ऑफ भी ले लो, जाके प्रैक्टिस करो, नेशनल चैंपियनशिप के लिए प्रिपेयर करो। ऑल द टीचर्स वर वेरी हैप्पी विद मी, माय कोचेस वर वेरी हैप्पी विद माय ट्रेनिंग। तो ये छोटे-छोटे से सपने थे वो टाइम पे, लेकिन बड़ा सपना मेरी मम्मी लेके बैठी थी। तो आई थिंक आई वुड से शी वाज़ माय हीरो, शी वाज़ समवन हू वाज़ वेरी स्ट्रिक्ट। एंड जो मुझे कोर्ट पे एक एग्रेशन आता है वो उनकी वजह से ही आता है। आई थिंक शी इज़ आल्सो समवन हू इज़ वेरी एग्रेसिव। शी एंड पापा यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन इन हरियाणा, क्लब में खेलते थे। तो जब मैं उनको खेलते हुए देखती थी तो वो दोनों इतना झगड़ते थे कोर्ट पे, क्योंकि शी वाज़ द वन हू वांटेड टू विन द मैच एंड ही वाज़ द वन हू वाज़ काइंड ऑफ एन्जॉयिंग इट। एंड ही हैड पावरफुल स्मैशेस एंड मम्मी had those beautiful shots and she's like क्या सिर्फ मार रहे हो, ड्रॉप्स भी डालो, ये वो। तो एंड पापा वाज लाइक ठीक है ठीक है। तो वो मैं देखती थी कि मम्मी के अंदर था वो जीतने का थोड़ा, जो भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, तो आई थिंक वो नेचुरली मेरे अंदर आ गया था। एंड इट हेल्प मी टू विन सम स्मॉल टूर्नामेंट्स एंड स्लोली वो जो छोटे मोटे टूर्नामेंट्स ने मुझे हिम्मत दी कि मैं बड़े लेवल पे अपने आप को सोच सकूं, या अब नेशनली जीतने का सोच सकूं, या इंटरनेशनली अपने आप को एज ए इंटरनेशनल प्लेयर देखूं। तो दिस वाज जस्ट लाइक, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जो होते गया मेरे साथ। बट आई एम हैप्पी कि जो कोचेस थे वो टाइम पे, गोवर्धन सर और नानी प्रसाद सर एंड माय मदर, दीज थ्री वर समवन हु really made sure कि each session, every session I am alert, आई एम नॉट रोमिंग हियर एंड देयर या टाइम पास या किसी से गप्पे वप्पे नहीं मार रही हूँ। Strict. तो जस्ट स्ट्रिक्ट थे बहुत। और दे वर रेडी विद द शटल बैरल जो रहता है या रैकेट से कोई एक मिस्टेक करेंगे तो पीछे से दे वर देयर टू हिट मी एंड आई एम लाइक यार मार पड़ेगी, ठीक से नहीं खेलूंगी। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच रियली मेड मी, आई थिंक, वेरी फोकस्ड, वेरी डिसिप्लिन। हाउ टाइम्स हैव चेंज्ड। आज की डेट में तो मानना भी अलाउड नहीं है। मतलब मैं ये सोचता हूँ, अब आप सोच रहे हो वो कितना Yeah. ज़रूरी था मुझे आज की। लगता है सोशल मीडिया पे और हम इस बारे में बात करते हैं तो इसलिए ज़्यादा लोगों को नॉलेज होने लग गई है कि मारना नहीं चाहिए, फ्रेंड बनना चाहिए। उस टाइम पे सोशल मीडिया, फ़ोन नहीं था था, नहीं। थैंकफुली नहीं था। हाँ, नहीं तो वो टाइम पे जो 9-10 साल के बच्चे में एक मैच्योरिटी आ गई थी। इमेजिन मेरे अंदर जो मैच्योरिटी आ गई थी कि मुझे देश के लिए कुछ करना है या मुझे इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है। तो आजकल के जो बच्चे हैं ऑब्वियसली इतनी नॉलेज है उनके पास, दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो एवरीथिंग, दे कैन गिव बैक आंसर्स टू पेरेंट्स। मुझे मत मारो, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स तो नहीं मारते हैं, आप क्यों मार रहे हो। टीचर्स को भी ऐसे ही बोलेंगे, आपको कंप्लेंट कर देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे लगता है कि आजकल सुनने में भी बहुत आती हैं, देखने में आती हैं, तो शायद वो उससे सीख रहे हैं। बट वो टाइम पे इतना थैंकफुली नहीं था, नहीं तो मुझे नहीं पता कि इतने बड़े लेवल के प्लेयर मैं बन पाती नहीं बन पाती। बट आजकल ये चीज़ आई थिंक थोड़ा हमें पीछे कर रही है। आई थिंक नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल द कंट्रीज आर फेसिंग दिस इशू कि जो अपकमिंग जनरेशन है थोड़ी सॉफ्ट हो रही हैं, थोड़ा उनको टफ हो रहा है किसी भी एक परफॉर्म डिसिप्लिन में
100% देना, दे हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दे वांट टू डू। तो वो एक चीज़ है जो आई थिंक वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड ओनली आई थिंक वन वे वी कैन कंट्रोल दिस। रिसेंटली दुबई के बारे में भी मैंने सुना, ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी मैंने सुना कि वो सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं 16 से नीचे 16 बैन के। कर रहे हैं, correct. तो अगर ये कर सके तो बच्चे ज़्यादा फील्ड में जाके खेल सकते हैं, फ्रेंड्स और बना के, मतलब ग्राउंड में आप एक दूसरे से बात कीजिए, नॉलेज वैसे बढ़ाइए, या थोड़ा बहुत जिम कर लीजिए, या खाने पे अच्छा ध्यान दीजिए, क्योंकि खाने का भी आपको उसमें काफ़ी ऑप्शंस दिखते हैं, तो यू वांट टू ऑर्डर दैट। तो घर का खाना खाइए, और स्ट्रांग होना है तो जोमेटो स्विगी का ज़माना है आज की डेट में। यही लगता है मुझे थोड़ा, ये ना सोशल मीडिया इन अ वे इट इज़ एडिक्टिव, आप भी टाइम पास करते रहते हो। मैंने तो थैंकफुली जो अपना करियर मैंने अच्छा खेला, आई वाज नॉट इनटू इट, इतना एक्टिव नहीं थी वो टाइम पे। अब ऑब्वियसली रिटायरमेंट के बाद काफ़ी हद तक टाइम पास रहता है मेरे लिए वो भी। लेकिन मुझे लगता है जब तक आप अपने सपने अचीव नहीं कर लेते, जिस फील्ड में आप टोटली डेडिकेटेड हो, उसको अगर आपको करना है हासिल, तो आई थिंक यू विल हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स टू लॉट लेवल, यू कैन नॉट फुल नाइट। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है जग जग के, आई थिंक दे आर फ़ोन पे हैं, तो अगर वो उसको साइड में रख के 10-11 बजे एक टाइम लगा ले सोने के लिए, और दिन में मे बी आफ्टर स्कूल थोड़ी बहुत देर, 1 घंटा या चलो 2 घंटा देख लिया, बट मेक श्योर स्पेंड सम टाइम ग्राउंड में, ताकि उनको समझ सके कि एक्चुअली में मेरे अंदर स्पोर्ट्स पर्सन बनने की भी कुछ क्वालिटी है कि नहीं, या कुछ ऐसा कुछ करे जो डिफरेंट, में भी पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, तो कुछ और चीज़ें हैं जहाँ पे आप शायद अच्छे हों और आपको पता ही नहीं पता ही है। ना हो। आपने अभी कोरिया और चाइनीज बोला, ऐसा क्यों है कि दे सो नेचुरली गुड इन ऑल द बैडमिंटन? स्पोर्ट्स, ऑल द ऑल द रैकेट स्पोर्ट्स स्पेशली, मतलब यस, टेबल टेनिस देख ले या यस, बैडमिंटन देख ले, यस। व्हाट इज इट दैट दे आर सो गुड? इज इट the infrastructure they get, which maybe Indian sports person may not get, except अगर क्रिकेट को आउट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए हम, what is that या इनबिल्ट क्वालिटी क्या है कि they excel so well? आई गेस परफॉर्मेंसेस बहुत सालों से आ रहे हैं उनके पास, सो दे हैव बेस्ट कोचेस ट्रेनिंग देम, सो यू विल हैव लाइक 4-4 का ग्रुप जो भी होगा, उनके पास एक कोच रहेगा जो इधर वर्ल्ड चैंपियन है या ओलंपिक चैंपियन है। तो इमेजिन अगर आपके पास इतने बड़े कोचेस हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, एंड दे हैव टू लुक आफ्टर ओनली 4 पीपल। इट्स नॉट लाइक कि अभी इंडिया में तो ग्रो हुआ है लास्ट 10-15 ईयर्स से, बट यू हैव वन कोच फॉर ऑलमोस्ट लाइक 20-30 पीपल। अभी अगर आप टॉप 10 में हैं वर्ल्ड के, या टॉप 15 में है, दैट इज़ व्हेन यू गेट ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ नाउ, दैट यू हैव योर ट्रेनर, योर कोच, योर फिजियो, योर मेंटल ट्रेनर, योर डाइटिशियन। ये लास्ट 6-7 ईयर्स में चीज़ें इतनी इम्प्रूव हुई हैं, बट यू विल हैव टू रीच दैट लेवल टू गेट ऑल दिस थिंग्स। अदरवाइज आपको जो कोच मिल रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, वो एक कोच होगा ऑलमोस्ट 40-50 प्लेयर्स के लिए, और हर एक का बॉडी टाइप अलग होता है, हर एक की मेंटालिटी अलग होती है, कैसे किसी को प्रिपेयर करना है। कभी-कभी एक टैलेंटेड बच्चे में इतने कुछ स्ट्रोक्स हों, लेकिन वो बहुत आउट मारता हो, तो उसे कैसे ठीक करना है। इट्स नॉट दैट ही रिक्वायर्स लॉट मोर रनिंग, या ये सब चीज़ नहीं चाहिए, शायद उसको ज़्यादा कोर्ट पे चाहिए, और कुछ बच्चे को ज़्यादा शायद ऑफ फील्ड चाहिए। तो ये सब प्लान करने के लिए मुझे लगता है काफ़ी सालों से उनके पास जो है वो सिस्टम बन चुका है। उतनी सारी अकेडमीज़ उनके पास हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो आई थिंक 70s या 80s से इतने सारे चैंपियनशिप जीत रहे हैं, और अगर उनका एक लॉट रिटायर भी हो जाता है, तो नेक्स्ट 5-6 बच्चे रेडी रहते हैं उनकी पोजीशन लेने के लिए, उतने ही कॉन्फिडेंट रहते हैं। इमेजिन 2012-13 में के टाइम पे टॉप 10 में 8 चाइनीज़ प्लेयर थे, और एक मैं थी, एक डेनमार्क की प्लेयर थी। तो अगर उनके पास 8 प्लेयर्स टॉप 10 में हैं, तो कितने प्लेयर्स वो लेवल पे खेलते आ रहे हैं इतने सारे सालों से, और वो कोच बन के जो अपकमिंग जनरेशन है उनको भी सिखा रहे हैं। एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक इट्स डूइंग वेरी वेल, एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक जो एकेडमीज़ हैं उनके पास, वो सब जो अपकमिंग बच्चे हैं उनको काफ़ी फाउंडेशंस ने या उन गवर्नमेंट ने या कुछ फंडिंग रहती होगी कि आप एक लेवल पे अच्छा खेलो तो हम आपको आपके इक्विपमेंट्स होंगे या ट्रैवलिंग हो गया, वो सबको देखेंगे। एंड स्लोली एज यू प्रोग्रेस फर्दर, एज यू विन मैनी मोर टाइटल्स, तो शायद आपको और पैसा मिले, या और आप कॉन्फिडेंट फील करें, और आपके पास स्पॉन्सरशिप्स आए। तो ये सब चीज़ें आई थिंक काफ़ी सालों से उनके पास है, तो ये एक जॉब जैसा बन जाता है। देन यू डोंट हैव टू लुक लेफ्ट और राइट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर टॉप 100 में हैं इंडिया में, तो यू हैव लाइक यूर थिंकिंग कि पूरे साल में 16-17 टूर्नामेंट है, तो मैं कितना स्पेंड करूँ अपने पॉकेट से, कितने और हर एक
टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करना है, अगर नहीं परफॉर्मेंस हुआ तो पेरेंट्स का प्रेशर रहेगा, मेरा सिक्योर जॉब का सिक्योरिटी रहेगा कि नहीं, आगे पैसे कैसे अर्न करूँगा। और इट्स नॉट लाइक आप जॉब ये कोचिंग में आपको उतना ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है जैसे हाउ यू गेट इट व्हेन यू प्ले। तो वो भी काफ़ी डाउट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, प्रेशर सिचुएशंस बहुत रहती हैं प्लेयर्स के अंदर। एंड आई थिंक दैट्स वाई अदर स्पोर्ट्स पीपल आफ्टर सर्टेन लेवल वो रोक देते हैं इंडिया में। एंड आई थिंक बाहर ये एक अच्छी क्वालिटी है कि दे समहाउ कीप गोइंग एंड कीप प्रोड्यूसिंग चैम्पियंस, बिकॉज आपको चैम्पियंस ही ट्रेन कर रहे हैं। और इतने सारे एकेडमीज हर एक गांव में, मैंने सुना है चाइना के गांव में इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स है, 30 से 40 हज़ार बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और तो सच में बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। एंड दैट टू इन इंडोनेशिया तो बैडमिंटन इज इक्वल टू क्रिकेट, वहाँ पे इतना पॉपुलर है तो हर एक के पास अच्छे स्ट्रोक्स रहेंगे। आप देखेंगे कि जो कोई सड़क पे भी चल रहा हो उसके पास भी नेचुरली रिस्ट बहुत अच्छी रहेगी। तो ऐसा हो जाता है जैसे हमारे पास क्रिकेट के लिए क्रिकेट में इतना होता है। अच्छा नॉलेज है। तो ये चीज़ें जब भी आई थिंक पॉपुलर होती हैं, जब थोड़ा और विजिबिलिटी बढ़े, जब और थोड़े से जो कोचेज़ हैं मे बी वो लेवल के, हाईएस्ट लेवल के इतने सारे एकेडमीज़ खोले इंडिया में और उनके साथ अच्छे ट्रेनर्स रहें, अच्छे कंडीशनिंग कोचेस रहें, उनके बॉडी टाइप को चेक करें। तो ये सब चीज़ें आई थिंक कहीं न कहीं सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे। और स्कूल में जाके जो है कोचेस बच्चों को सेलेक्ट करते हैं कि कौन से स्पोर्ट के लिए अच्छा है। अच्छा। ये एक अच्छी एडवांटेज चीज़ है आई गेस। अगर हर एक स्कूल में आपके पास कुछ कोचेज़ हैं जो देख ले कि कोई बैडमिंटन में अच्छा हो या कोई टेनिस में अच्छा हो, तो ये जो बड़े कोचेज़ हैं वहाँ पे स्कूल्स में जाके दे गो एंड चेक कि शायद ये बैडमिंटन नहीं, मे बी बास्केटबॉल में अच्छा हो, चाहे शायद ये टेनिस में अच्छा हो या टेबल टेनिस में अच्छा हो। तो आई थिंक हमारे कंट्री में भी स्कूल्स में आई कैन सी नाउअडेज लॉट ऑफ कोर्ट्स आर ओपनिंग, लॉट ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स खिलाते हैं आपको, कोचेस भी आ रहे हैं। बट समहाउ आई गेस के उतने प्रोफेशनल लेवल पे अभी भी नहीं है जहाँ पे जो बड़े कोचेस जाके बच्चों को सेलेक्ट करके ये बोल सके कि आप इस स्पोर्ट के लायक है और आप अपना जो नेक्स्ट करियर है इसी को डेडिकेट करेंगे। और वो बोलना भी शायद डिफ़िकल्ट होगा इन कंट्री लाइक इंडिया, वेयर आई थिंक पेरेंट्स माइट फील के 4-5 साल उम्र ही क्या होती है, बहुत छोटा है अभी तो। बट आप इमेजिन नहीं करेंगे इतने सारे प्लेयर्स चाइना के, रशिया के, दे स्टार्ट एनी स्पोर्ट प्रोफेशनली एट द एज ऑफ 3 और 4। टेनिस में कितने सारे बच्चों ने 3-4 साल में शुरू किया है रशिया में। शारापोवा है, अच्छा, we नडाल started है। that early. या You know, I actually had this question कि लोग बोलते हैं that you should start in, आप तो 3-4 बोल रहे हो, मैं तो 5-6 लिखा था। They should start so early. You think it's important? आपने भी तो थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया मैंने था, तो नॉट 8-9 बहुत लेट में किया आपने मैंने, स्टार्ट किया यस। था। But there are a lot of sportsmen. Sachin Tendulkar, he started यस। late. So how much is it natural talent? How much is it that you need to start at 3, 4, 5? यस। कितना इम्पोर्टेंट है कि जैसे लोग बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन सिर्फ हम अगर 3, 4, 5 में ही बनती है, 9, 10 में मुश्किल हो जाता है बनना। सो हाउ मच इज दैट? मतलब आपको क्या लगता है? मेरा तो मुझे नहीं पता था कि आई एम गोइंग टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन और समथिंग। मेरा तो टाइम पास में था तो इसलिए मेरा लेट हो गया था 9 इयर्स में। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स को सपोज नॉलेज है उसके बारे में, दे हैव प्लेड एट दैट लेवल और उनको पता है कि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनाना ही है, तो आई थिंक 3-4 इयर्स की एज में दे स्टार्ट द किड टू प्ले दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट। और अगर आप 3-4 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं तो इमेजिन बाय 10 आपके स्ट्रोक्स भी अच्छे हो जाते हैं, आपके मूवमेंट भी अच्छा हो जाता है, आप ऑलरेडी इतने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं कि आपको कंपटीशन खेलने का एक एक्सपीरियंस आ जाता है। एंड यू ऑल्सो हैव बाय 10-11 यू विल अंडरस्टैंड कि मैं किस लेवल पे खेलना चाहती हूँ। अब आई थिंक 5th-6th में यू अंडरस्टैंड दैट आई कैन बी अ इंटरनेशनल लेवल प्लेयर इफ़ यू आर प्लेइंग स्पोर्ट कंटिन्यूसली फॉर सो मेनी ईयर्स। अगर आपको सपोज कुछ स्पोर्ट ना भी पसंद हो और फिर भी आप अच्छा खेलते हो, बट देयर पेरेंट्स बिहाइंड यू जो आपको थोड़ा और पुश करते हैं और बोलते हैं नो यू फोकस ऑन दिस वन। एंड मुझे लगता है 3 जो एज होती है छोटी वाली, वहाँ पे आप ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है। अगर आपको थोड़ी देर रोने के बाद देन अगेन यू स्टार्ट प्लेइंग, यू आर नॉट लाइक करेक्ट। ये ऐसा कुछ है नहीं। तो उस टाइम पे अगर आप थोड़ा बहुत बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट भी हो जाते हो या उसको बोलते हैं
कि जस्ट ये खेल के देखते थोड़ी देर और अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू कर लो, एंड देन मे बी बच्चा बोलेगा शायद मुझे पसंद नहीं है, बट अगर पेरेंट वहाँ पे या कोच वहाँ पे प्यार से बच्चे को थोड़ा और पुश कराए तो मे बी 2-3 years में दे स्टार्ट लाइकिंग दी स्पोर्ट, एंड जो उसके ऊपर हार्डवर्क होता है, जो उसकी ट्रेनिंग होती है, जो वो डिसिप्लिन होता है रोज़ उठ के आने का, अच्छे से खाने का, वो सब आपके अंदर आ जाएगा अपने आप ही। तो लेकिन वो फर्स्ट जो इनिशियली 2-3 years होते हैं जहाँ पे बच्चों का मूड डिफरेंट रहता है, जहाँ पे दे डोंट वांट टू बी ऑन द कोर्ट फॉर सो लॉन्ग, या कुछ खाने का दे वांट टू हैव चॉकलेट, दे वांट टू हैव दिस दैट, वो सब ठीक है, कभी-कभी आप उनको वो कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी उसी टाइम पे अगर बच्चे के अंदर आपने थोड़ा-सा बच्चों को स्ट्रिक्टनेस दिखाया या उनको डिसिप्लिन बनाया, आई एम श्योर समवेयर व्हेन दे ग्रो अप दे अंडरस्टैंड कि दिस इज़ व्हाट आई लाइक एंड आई कैन डू इट कंटिन्यूअसली, एंड शायद इसमें मेरा फ्यूचर है, और वो जीतने लग गया सपोज़ नेशनल्स या स्टेट लेवल, देन इंटरेस्ट और भी अपने अपने आप आप ही ही बढ़ बढ़ता है, जाता है। करेक्ट करेक्ट। बट हाउ मच डू यू थिंक इज गिफ्टेड वर्सेस एक्चुअली फॉर ट्रेनिंग फॉर? रहता है गिफ्टेड, काफ़ी प्लेयर्स गिफ्टेड है। मैं फॉर एग्जांपल आई एम नॉट द गिफ्टेड वन। मैं आई वाज वेरी हार्ड वर्किंग, मुझे हार्ड वर्क करना बहुत अच्छा लगता था। मेरे पास कुछ ज़्यादा अच्छे शॉट्स नहीं थे। आई थिंक इन दिस वे आई वाज लाइक माय फादर। मुझे स्मैशेस बहुत ज़्यादा पसंद थे, एंड मैंने मैंने इतनी बार स्ट्रोक्स का प्रैक्टिस किया है टू मेक इट परफेक्ट एंड टू लर्न इट एवरी डे, क्योंकि अगर आप 2-3 दिन नहीं करोगे देन यू विल फॉरगेट अगेन। किसी भी लेवल पे हो आप, अगर 2-3 दिन आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते हो तो यू लूज सम ऑफ योर स्टेमिना, सम ऑफ योर स्पीड, सम ऑफ योर स्ट्रोक्स। तो आई थिंक मैं तो उनमें से हूँ जो अगर 3 दिन नहीं खेलूँ या प्रैक्टिस ना करूँ, और उतना मुझे वो नहीं था कि मैं जाके 3-4 दिन की हॉलिडे ले लूँ और हॉलिडे टाइम पास करके आके स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 3-4 डेज़ में थोड़ा पुट ऑन कर लूँगी वेट, या कुछ अपनी इच्छा का खा लूँगी, या मेरे स्ट्रोक्स मैं भूलने वाली हूँ, मेरा स्टेमिना 3-4 डाउन। दिन में? It makes so much of a But I difference. just want to understand your sportsman mentality because I saw an interview of Michael Phelps and Mhm. उन्होंने बोला था कि I never used to miss even one day of practice. He used to train even on Sundays. Sundays, right? Yeah. 7 days of practice. Again, swimming, a very, very physically Tough sport, active and yes. tough sport. And he said the same thing. I went 4 years, even if I'm unwell, even if I'm not, whatever, not up to it. Festivals. You don't feel like doing anything, but Nothing. I'll still be in the pool training for hours. Yes. Why is it as sportsman बोलते क्यों है कि 3-4 दिन इतना बड़ा गैप क्यों हो जाता है? मुझे लगता है वो 4 साल तो ऐसे ही बोल रहा है, बचपन से खेलना शुरू किया होगा उसने, और Correct. वो ओलंपिक्स के लिए टारगेट कर रहा होगा, Correct. एंड जब उसने बोला है कि Highest number of medals ever by anyone. 8 गोल्ड मेडल लेके आना इज नॉट लक, Not- इट्स नॉट लक, इट्स प्योर हार्ड Pure वर्क, hard work. प्योर हार्ड वर्क, प्योर डेडिकेशन, एंड मुझे लगता है उसके लिए ना आपको पागल से भी ज़्यादा पागल होना पड़ता है। इवन ऑन संडेज यूर ट्रेनिंग फॉर 8 आवर्स, इमेजिन उतना आप फिजिकल जो टफ स्पोर्ट में है, रिकवरी उतनी अच्छी होनी चाहिए, खाना उतना अच्छा होना चाहिए, एंड उस उसको जो खुशी मिल रही है पूल में रहने से, ट्रेनिंग करने से, वो बाहर नहीं मिल रही है, क्योंकि योर माइंड इज, यू वांट टू अचीव, यू आर एवरी डे यू थिंकिंग अबाउट मेरा अपोनेंट तो ये नहीं कर रहा होगा, मेरा अपोनेंट तो रेडी हो रहा होगा नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए, अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ पिज़्ज़ा या पास्ता या लड्डू या अपना पानी पूरी कुछ खा लूँ, देन आई हैव टू कीप इट इन माई माइंड के जो वर्ल्ड नंबर 1 है वो तो ये नहीं कर रही है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू स्टार्ट रियलाइजिंग बाई योर सेल्फ कि फेस्टिवल के दिन भी मुझे जाके ट्रेनिंग करनी है। थोड़ा फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, दैट्स फाइन, आई विल जस्ट गो एंड ट्रेन। ज़्यादा ही फीवर है, ऑब्वियसली यू कैन 2-3 दिन की जो भी छुट्टी वो तो लेनी ही पड़ेगी, यू कांट पुश योरसेल्फ। बट अगर आप अपने आप को पुश कर सकते हैं तो ज़रूर आपको करना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ व्हेन यू पुश योरसेल्फ, और आप अपने आप को मेंटली तभी स्ट्रांग बनाते हैं, नहीं तो छोटी सी छोटी चीज़ आपको ट्रबल कर सकती है, इट कैन इरिटेट यू, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई टॉप एथलीट्स आर टॉप एथलीट्स, बिकॉज उनको छोटी से छोटी चीज़ कभी ट्रबल नहीं करेगी, दे आर रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस। उनको टफ सिचुएशंस भी दो तो आप वो रेडी रहते हैं उसको हैंडल करने के लिए। इमेजिन जो प्रेशर रहता है ओलंपिक्स में आपको मेडल जीतने का, इतने सारे लोग वहाँ पे आके आपके कंट्री के, दूसरे कंट्री के, इतना लाउड शोर रहता है, आपको लोग चीयर कर रहे हैं, एंड फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में इतना मेजर डिसीजन हो सकते हैं वहाँ पे। तो दीज आर द थिंग्स, यू नो, यू हैव टू एन्जॉय इट, प्लस यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल द थिंग्स, गुड बैड, एंड यू हैव टू बी रेडी कि एवरी सिंगल डे योर ट्रेनिंग 100% से भी ऊपर, और इंजरीज कम से कम हो, क्योंकि यू कैन नॉट हेल्प इट आउट, इंजरी तो होएगा ही एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। तो दैट्स वाई दिस दे आर पीपल टू हेल्प यू आउट विद दैट। लेकिन
हर एक आई थिंक जो मिनट होता है दिन का उसमें आपके दिमाग में चलता ही रहता है, काश इंजरी ना हो, काश अच्छी ट्रेनिंग चलती रहे, काश कल मैं टायर्ड ना हूँ, काश मैं अगर अच्छी ट्रेनिंग करूँगी थोड़ा बहुत कल अच्छा खाने को मिल जाएगा शायद। सो ऑल दीज थिंग्स, नेक्स्ट टूर्नामेंट अगेन आई एम प्लेइंग हर, हाउ टू प्ले, आई हैव टू वॉच हर मैच, 16 tournaments in a year, you have to play those opponents again and again and again, and to get to world number one you'll have to play each and every tournament at least quarters, semis, finals. So every tournament you have to be ready के आज कुछ गलती ना हो जाए, अगर मैच हार गए तो रो लो बट immediately 1 hour be present on the treadmill और जिम में Back to बैक टू ट्रेनिंग, बी रेडी। उसके बाद आपको एक खुशी मिलती है क्योंकि आपको somehow आई फील कि अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आप दुखी होते हो, इमीडिएटली जिम करते हो, यू फील फ्रेश, यू फील गुड। एंड देन अगर चलो जिम भी नहीं किया बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग आके फिर से ट्रेनिंग करो, यू विल फील बेटर। तो जो गुस्सा है कोर्ट पे उतारो क्योंकि फाइनली आपका रैकेट बात करेगा, आपके परफॉर्मेंसेस बात करेंगे। आप जितना भी मुंह से बात करोगे इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन स्पोर्ट्स Of course, स्पेशली, यू नो absolutely, आपको तो absolutely. वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखानी है। But how would your day be? Let's say your normal day would be like what? नॉर्मल डे एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आई थिंक किसी का भी ऐसा ही रहेगा कि सुबह आप शुरू करेंगे 6 बजे से 7:30 8 बजे तक ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा ब्रेक मिल जाता है, फिर आप 10:30 से 12 बजे तक करेंगे। फिर आप जाके खाना खाएंगे, थोड़ी देर सो जाएंगे, फिर शाम में फिर 3:30 रिपोर्ट करेंगे, यू आर ट्रेनिंग टिल 6:30 7 तक। फिर आप घर जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर नहीं कुछ दिन आप रिकवरी करेंगे, आप आइस बात करेंगे, मसाज लेंगे। एंड ये चीज़ें और भी मस्ट हैं क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से लेग्स चलने चाहिए, हाथ चलने चाहिए, आपके बैक स्टिफ नहीं होना चाहिए। सो एवरीथिंग इज़ अराउंड बैडमिंटन थ्रू आउट द डे। एंड इमीडिएटली रात में 10 बजे नींद आनी ही चाहिए क्योंकि प्रॉपर रिकवरी नहीं हुई तो नेक्स्ट डे ट्रेनिंग ठीक से नहीं होगी, और जो मोस्टली होता नहीं है क्योंकि बॉडी टाइट हो ही Time हो जाता है। जाती है. और अगर रिकवरी ठीक से नहीं हुई तो कोचेस आर ऑल्सो रेडी नेक्स्ट डे के ट्रेनिंग इतनी इतनी ज़्यादा हम पुश नहीं करेंगे क्योंकि इंजरी ना हो जाए। तो वो भी एक चीज़ होती है जो हम सोच के डरते हैं कि नहीं सेकंड डे भी हमें उतना ही पुश करना है क्योंकि रिजल्ट्स तभी आएँगे। ऐसा ना हो कि वो रिकवरी की वजह से कोच मुझे साइड में बिठा दे और बोले कि आज यू आर नॉट रेडी फॉर द सेशन। एंड आई वाज़ नॉट समवन लाइक दैट। आई वाज़ समवन हू यूज्ड टू पुश वेरी हार्ड। समटाइम्स कोचेस यूज्ड टू से थोड़ा आराम से करेगी तो भी चलेगा, बट आई यूज्ड टू पुश रियली हार्ड। तो वो आई थिंक एक क्वालिटी मेरे अंदर थी जो कोचेस को उल्टा बोलना पड़ता था थोड़ा कम थोड़ा करो। कम करो. बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट वंस यू प्ले प्रोफेशनल स्पोर्ट 24/7 संडेज ऑल्सो यू वांट टू स्ट्रेच, यू वांट टू डू सम एक्टिविटी ताकि यू रेडी फॉर मंडे। नहीं तो बॉडी एक दिन के रेस्ट की वजह से टाइट अगेन स्टिफ हो जाता है, देन मंडे फिर से वही डिफिकल्ट फीलिंग लगता है। So that's why Sundays also, if you keep yourself active, moving, then you're ready for Monday sessions again. तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन 24-25 ईयर्स जो भी आपका करियर जितना भी है उतना लंबा तो नहीं रहता है स्पोर्ट्स पर्सन का नहीं रहता, करियर। correct. तो इट्स ऑल अबाउट गेम, रिकवरी, गुड फूड, डिसिप्लिन, मैचेस अगेन एंड अगेन स्ट्रेस ऑफ playing Olympics, Asian Games, Commonwealth Games, being in top 16 of the world. So these are the things which is always playing in your mind. You know, if you want to become world number one, if you want to achieve world championship medal, you have to keep yourself playing against the best again and again. कुछ players ऐसे होते हैं आप सोचते हो क्या मैं इसको कभी हरा पाऊंगा या नहीं, even after working so hard they still defeat you with some margin, you know. समझ में नहीं आता है कहाँ पकड़ लेते हैं। So some players are so irritating that you have to keep on playing with them and learn to defeat them. And some players you are so good with them that they find it difficult to play with you. तो ऐसा होता है स्पोर्ट्स में, and it's all But about peak के time में and non peak के time में your training would be the same. yes, same. So ऐसा नहीं है कि you are now peaking or you are doing really well that you will reduce your training. टूर्नामेंट के 1-2 दिन पहले यू कैन Reduce थोड़ा सा यू कैन कट इट डाउन बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट टायर्ड। लेकिन जैसे कंपटीशन इतने सारे होते हैं ना साल में, दैट तो यू time कैन ही नहीं नॉट, है हाँ actually, यू time कैन ही नहीं नॉट कट डाउन योर ट्रेनिंग, यू विल हैव टू पुश योरसेल्फ। अब ट्रैवल कर रहे हो आप, मैचेस वेडनेसडे से या ट्यूसडे से शुरू होते हैं तो यू ट्रैवल ऑन फ्राइडे और सैटरडे, सो यू एनीवेज गेट संडे मंडे थोड़ा ब्रेक मिल ही जाता है। एंड बट अदरवाइज यू विल हैव टू मेक श्योर अगर मैच जीते तो वेरी गुड, यू कैन कंटिन्यू द टूर्नामेंट प्लेइंग मैचेस। बट अगर आप हार गए फिर से आपको नेक्स्ट डे वही हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बिकॉज यू विल हैव टू बी
फिट थ्रू आउट द ईयर। Throughout the year. कहीं भी आपको ऐसा मौका नहीं है कि आप थोड़ा भी रेस्ट ले लें और कम बैक कर सके, क्योंकि देर इज़ नो टाइम, देर इज़ ऑलवेज कॉम्पिटिशन। And how important is food? And आपने 2-3 बार बोला, and I'm trying to understand again. Food is कि you can little bit cheat around, yeah, it is becomes eventually as you start peaking or as you really start going Yeah. and becoming the top players in the world that you get really strict about everything. सो आई थिंक जब मैंने खेलना शुरू किया था, मेरे पास ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी, आई डिडंट नो अबाउट, मेरे सामने कोई साइना या सिंधु या कोई टॉप प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, तो मुझे लगता था कि जस्ट पुश करते रहो अपने आप को, ब्लाइंडली पुश करते रहो तो रिजल्ट्स आ जाएंगे। और जो मम्मी के नुस्खे होते हैं, उन्होंने जो खाना दिया मुझे वो टाइम पे, आलू पराठे या वो मतलब दूध में घी डाल के, ये सब चीज़ें उन्होंने, ड्राई फ्रूट्स लड्डू अपने ही मतलब से बनाती रही ताकि मैं अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बना सकूं, और रात रात भर बैठ के मेरी मसाज करती रही ताकि नेक्स्ट डे मैं रिकवर हो सकूं। लेकिन आजकल के बच्चों को तो दे हैव ऑल द टॉप प्लेयर्स प्लेइंग अराउंड देम, दे हैव द बेस्ट फिजियोज, दे हैव द बेस्ट ट्रेनर्स, मेंटल ट्रेनर्स, तो उनको दे कैन एक्चुअली अपने बॉडी भी जाके वो एक बार दिखा सकते हैं कि क्या वीक है क्या स्ट्रांग है, और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और खाने का क्या बहुत बड़ा जो एक चीज़ होती है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, एंड देन यू विल हैव टू बी इन सर्टेन फैट परसेंटेज व्हेन यू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल। तो अगर आप लड़कों का देखेंगे तो 4 या 5 रहेगा फैट परसेंटेज, That's it. दैट्स इट, और लड़कियों का रहेगा 14-15 आई थिंक। तो इतन अगर आपको फास्ट मूव करना है, कंसिस्टेंटली हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म करना है, तो दैट इज़ व्हाट आई मेंट, यू विल हैव टू बी You gotta be परफेक्ट perfect. थ्रू आउट द ईयर। तो फूड इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप लाइट रहोगे, आप ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाओगे तो आप फ्रेश रहेंगे। तो ऑब्वियसली डाइटिशियन आपको अच्छे से प्रोग्राम बना के देता है उसके लिए, एंड दैट इज़ वाई द प्लेयर्स आर मोस्टली फिट थ्रू आउट द ईयर। चाहे आप टेनिस हो, चाहे आप बैडमिंटन हो, चाहे आप स्विमिंग हो, कोई भी स्पोर्ट के प्लेयर को देखोगे आप तो 100 आपको एकदम परफेक्ट शेप में दिखेगा व्हेन दे आर प्लेइंग कॉम्पिटिशन्स एंड व्हेन दे आर ट्रेनिंग, क्योंकि वो ही उनका सब कुछ है, उनका खाना, उनका रिकवरी सब कुछ है। अगर उन्होंने सही से खाना नहीं खाया तो नेक्स्ट डे लेज़ी हो जाते हैं, मूवमेंट ठीक से नहीं होता है, यू फील हैवी, एंड थोड़ा बहुत चीट कर सकते हैं आप संडे को, इट्स नॉट दैट। एक मील जो भी आपका पसंद का है, एंड कितना ही खा लोगे आप, कितना ही थोड़ा खा लोगे, बहुत सही बात है। जो भी है एन्जॉय इट फॉर दैट। आपको जो टंग के लिए जो एन्जॉय करना है, आप क्यों? संडे को एन्जॉय कर सकते हैं, otherwise back to training. But like badminton is so much about speed, flexibility. How Yeah. much is mental? Oh, to mentally is like tournaments में अगर if you're not mentally ready, mentally prepared, बॉडी चाहे जितना भी चल रहा है, लेकिन अगर आप इधर से स्ट्रांग नहीं है, अगर बिलीफ नहीं है कि आप जीत सकते हैं मैच, तो वो फिट बॉडी इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो अगर आप मेंटली नॉट रेडी फॉर दोज टफ चैलेंजेस एवरी डे, एंड यू आर नॉट पंपिंग योर सेल्फ अप, आप अपने आप से बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने कोचेस से डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्या गलती हो रही है, और कोच का एक लेवल पे ऑब्वियसली आपको सपोर्ट करने का हाथ बहुत बड़ा रहता है उनका, लेकिन अपने आप के लिए भी आपको यू विल हैव टू कीप थिंकिंग कि मेरे लिए क्या बेटर है, क्या मैं और कर सकती हूँ अपने गेम इम्प्रूव करने के लिए, एंड कैसे मुझे अपने आप को रेडी रखना है हर एक मैच में। सपोज आई एम गोइंग एंड वॉचिंग सम मैच विद माई कोच, उसके बाद मेरा खुद भी होमवर्क बनता है कि मैं जाके अपना मैच फिर से देखूँ, जब लिखूँ। अपना मैच देखोगे यस, और आप अपना मैच देख रहे हो, जैसे हम क्रिकेट में, जैसे Yes. हम बहुत देखते हैं आज के डेट में, वो बोलते हैं कि you at that time, at your time also used to study your opponent? यस, जिसके साथ भी मैं मैच खेलने वाली हूँ उसको स्टडी करना है, लिखने हैं उसके पॉइंट्स, हैव टू बी रेडी फॉर द मैच। अब क्योंकि टूर्नामेंट्स में क्या होता है, मेंटली यू गेट मोर टायर्ड फिजिकली से, क्योंकि यू आर थिंकिंग सो मच, यू आर थिंकिंग दैट कल मैच है, कल मैच है, क्या होगा क्या होगा, वही थका देता होगा। बॉडी ठीक हो ठीक रहे वही थका देता है। Like, mental pressure. रात में भी समटाइम्स योर आइज आर क्लोज बट यू आर एक्चुअली Thinking about थिंकिंग that. अबाउट द मैच, तो वो भी रहता है। लेकिन आजकल वन गुड थिंग इज कि आपके पास मेंटल ट्रेनर्स भी हैं, बट सेम टाइम पे आपको स्लीप ट्रेनर्स भी है जो आपको अच्छा, sleep trainers भी हैं। So I'm अच्छा, like, ये तो अरे फिर- वाह, क्या ये आपको जो नींद भी ला सकते हैं वो आई थिंक मेंटल ट्रेनिंग में ही होगा, मेंटल ट्रेनिंग का पार्ट ही होगा। तो मैंने कहा यार पहले क्यों नहीं आया ये सब चीज़, कि एटलीस्ट नींद तो आ जाती है ठीक से, बिकॉज अदरवाइज ओनली थिंकिंग अबाउट कल क्या होगा कल क्या होगा। और ये थॉट रहेगा ही 90-95% प्लेयर के माइंड में कि कल टफ मैच है, कल कैसा होगा। एंड इमेजिन यू आर डूइंग दिस फॉर लाइक
I was in top 10 for 12 to 13 years and I've played 500 matches. Imagine कितने बार आपके माइंड में ये सुपर एक्टिव चलता एक्टिव होगा। माइंड रहेगा। 500 रात तो शायद सोए नहीं होगे। ठीक इमेजिन सर। तो ये मैंने कहा पहले आ जाता तो शायद नींद तो आ जाती रात में। तो अब तो क्या है, हाईएस्ट लेवल पे दो मेंटल ट्रेनर्स देखेंगे आप, क्योंकि समटाइम्स कुछ कोर्ट की चीज़ें आप उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ प्राइवेट बातें आप किसी और के साथ डिस्कस करना चाहते हैं शायद। तो ऐसा भी होने लगा Is है। it too much? Or प्रेशर इज टू मच। no, is having so many coaches also too much? तो इट्स अबाउट सब डिफरेंट उसके लिए है ना, तो चाहिए वो। चाहिए इट्स मतलब नॉट at the highest level you need it. यू नीड इट, बट यू एक्चुअली मुझे लगता है कोई भी, देखिए फील्ड में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप पढ़ाई में हो, किसी चीज़ में भी हो, आप जनरल लाइफ में कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे। जनरल लाइफ की जो सिचुएशंस होती हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बुक नॉलेज तो आपके पास है, आप बेस्ट हैं उसमें। स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स नॉलेज आपके पास है, आप बेस्ट है उसमें। लेकिन जनरल लाइफ के जो स्ट्रेस हैं, सिचुएशंस है, उसे कैसे डील करना है वो तो आपको पता ही नहीं फिर। तो मुझे लगता है जब आप 7-8 साल के हैं तो ऐसे कुछ चीज़ हर एक स्कूल में, हर एक एकेडमीज़ में स्टार्ट कर देनी चाहिए, जहाँ पे जो बच्चा है, चाहे इनिशियली उनको कोई ऐसा वे हो जहाँ पे दे कैन अंडरस्टैंड, जो बचपन की तरीके से उनको स्ट्रांग बनाया जाए। धीरे धीरे बाय द टाइम दे आर लाइक 16-17 दे कैन हैंडल देयर लाइफ वेल। उनको ये सिचुएशन ना आए लेटर इन लाइफ कि मैं इस चीज़ से स्ट्रेस्ड हूँ या पैनिक हो जाऊँ। तो बेसिकली पैनिक हो जाते हो आप अंडर स्ट्रेस और प्रेशर में। तो ऐसे कोई अगर ट्रेनर्स रहें, जनरली इफ़ यू मेक इट लाइक 6-7 साल के बच्चे के पास, और स्लोली यू विल अंडरस्टैंड कि अपने फील्ड में तो बेस्ट हैं ही, बट जनरल जो लाइफ के स्ट्रेसेस होते हैं उसको भी मैनेज करने के लिए वो काफ़ी स्ट्रांग बन जाएंगे, टेंशन्स कम रहेंगे। जो आई थिंक बैक देन जो हमारे पेरेंट्स है, बिकॉज ऑफ जैसे मैंने आगे सोशल मीडिया नहीं था उतना, ये वाले न्यूज़ इसमें चैनल्स pressures नहीं में थे। प्रेशर नहीं थे, तो होगी कुछ स्ट्रेस, होगा कुछ एंग्जाइटी, होगा कुछ टेंशन्स। हाउसवाइफ हैं, बच्चों को संभालना है, तो पापा को पूरा देखना है, तो होगा। बट ही नेवर एक्सप्रेस्ड इट, ही डिड हिज वर्क। तो मे बी दे वर लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर दैट वे। बट आजकल क्या ऐसा लगता है कि आप कहीं देख लो, मेरी एज का बच्चा मुझसे बेटर कर रहा है, वहीं पे आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, वहीं पे आप Instagram world. एंड यू आर लाइक, Worried more about the other person. इमेजिन यू आर थिंकिंग अबाउट मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो दैट स्ट्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड। यू हैव टू मेक योरसेल्फ सो स्ट्रांग मेंटली कि मेरा टाइम आएगा, मे बी उसका 5 मिनट्स पहले आ जाएगा, मेरा 5 मिनट्स बाद आ जाएगा। बट दी कोचेज, मेंटल कोचेज, योर फिजिकल ट्रेनर्स, योर योगा ट्रेनर्स, योर ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेस सिचुएशंस में आप ब्रीद करना भूल जाते हैं। आप अगेन यू आर लाइक जस्ट थिंकिंग सो मच कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग है ना वो थोड़ा स्टक फील करता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम बचपन से अगर आप करते रहो ना, इमेजिन हाउ स्ट्रांग यू विल बिकम बाय द टाइम यू आर 18-19। सो दीज आर द थिंग्स। एंड स्पोर्ट्स में कितना रिक्वायर्ड है ये चीज़ें, क्योंकि आप 20 मिनट आप मेडिटेशन कर लोगे, देन यू आर हैप्पी फॉर नेक्स्ट 1-2 आवर्स, देन अगेन Again. आफ्टर 2 आवर्स यू हैव द सेम इशू, देन अगेन यू हैव टू डू मेडिटेशन अगेन। तो ऐसा हो जाता है सिचुएशन। So what was your first, I would say, win? Was it the Philippines Open? Yeah, what I could see is, what was the first win जब आपको लगा actually कि now I am a, जो मेरी मदर ने ड्रीम किया है कि मैं रियली वर्ल्ड में आई कैन डू समथिंग। आपके लिए वो कौन सा टूर्नामेंट था या विन थी जिसमें आपको लगा नो नाउ आई एम रेडी फॉर द बिग लीग? सो आई थिंक 2004 में एशियन सेटेलाइट हुआ था दिल्ली में। दैट टाइम जो फ्यूचर सीरीज टूर्नामेंट जो अभी बोले जाते हैं, उस टाइम पे एशियन सेटेलाइट बोला जाता था उसको। और वहाँ पे मैंने काफ़ी सिंगापुर की लड़की, मलेशिया की लड़कियों को, और फाइनल्स में अपर्णा पोपट दीदी को हराया था, जो वो टाइम पे टॉप 30 में थे वर्ल्ड के। तो मुझे लगा कि हाँ, आई थिंक देयर इज़ समथिंग इन मी दैट नाउ आई कैन डू वेल एट द हाईएस्ट लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स खेला मेलबर्न में, एंड अनफॉर्चुनेटली अपर्णा दीदी के जो रिस्ट में है वो पेन हो रहा था, तो आई वाज द सेकंड वन देयर, एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग कि मुझे चांस मिल जाए खेलने का, कि मैं इनके साथ खेल के और एक्सपीरियंस ले सकूं कि बड़े लेवल पे खेल के फील कैसा होता है। बट दे वर ऑल्सो स्केर्ड कि बड़ा टूर्नामेंट है, टीम इवेंट है, साइना को चांस दे कि नहीं, फर्स्ट चांस रहेगा उसके लिए। लेकिन आई वाज जस्ट सिटिंग क्वाइट, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द कोच एंड आई वाज लाइक प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो बट समहाउ आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक विमल सर फॉर टेकिंग दैट बिग डिसीजन, एंड ही सेड नहीं, हम साइना को ट्राई करते हैं कि कैसे खेलेगी वो मैच। एंड मैंने जो फर्स्ट राउंड था वर्ल्ड नंबर 8 को हराया, इंग्लैंड की जो प्लेयर थी वो टाइम पे, एंड देन
आई ऑल्सो डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 11 फ्रॉम सिंगापुर। तो आई डिडंट नो कि वो जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। मेरा 2006 मार्च में था शायद वो। एंड दैट इज़ व्हेन आई वाज लाइक यस आई एम देयर, आई कैन डिफीट वर्ल्ड्स बेस्ट। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी गॉट मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल। एंड द होल टीम वाज हैप्पी एंड दे वर टेलिंग सर कि साइना को आपने चांस देखे। अच्छा किया जो पहले बोल रहे थे चांस मत दो, क्योंकि यू नो इट्स हर फर्स्ट टूर्नामेंट। बट देन आई वाज लाइक कि मेहनत करोगे और अगर दिल में कॉन्फिडेंस है कि कर सकते हैं तो यू कैन डिफीट एनीवन, यू नो। वो एक मेरे अंदर आई थिंक क्वालिटी अच्छा था। यस But 8 to 12 you had lot of good weights, right? उस Yes. समय ही कॉमनवेल्थ गोल्ड हुआ था, Yes. ओलंपिक ब्रॉन्ज हुआ था। जी। तो हाउ डिड इट फील? डिड इट स्टार्ट गेटिंग थोड़ा, एक होता है ना अनरियलिस्टिक टाइप ऑफ माइंडसेट हो जाता है कि या यू गॉट रियली ओवर कॉन्फिडेंट कि यू नो नाउ आई एम रियली रियली गुड, या आपको टाइम नहीं मिला सिंक होने का कि अब जैसे आप बोले नेक्स्ट टूर्नामेंट नेक्स्ट विन, तो कभी कभी होता है ना कि टाइम ही नहीं मिला सिंक होने का। सो हाउ वाज दैट टाइम सो फॉर यू? पूरा करियर वो जस्ट लाइक अ ड्रीम, यू नो। इतना फास्ट चला गया, इतने सारे साल समझ में भी नहीं आया मुझे। 2008 से 2012 वाज एक्चुअली लाइक इट जस्ट वेंट 4 years ऐसे चले गए। जब मुझे फर्स्ट चांस मिला ओलंपिक्स में खेलने का, जब मैं 18 साल की थी 2008 में, एंड आई वाज ऑलमोस्ट गेटिंग क्लोज टू विनिंग दैट मेडल। एंड इमेजिन 11-3 लीडिंग के बाद इन थर्ड सेट आई एम थिंकिंग अबाउट जो मम्मी ने मेरे ड्रीम देखा, जो मेरे कोचेस ने मेरे साथ इतने साल मेहनत करी, जो मैंने मेहनत करी वो ऑलमोस्ट अच्छी जा रही है, अच्छा कर रही हूँ। जो वो 3-4 सेकंड्स का जो थॉट्स आ गए मेरे माइंड में, आई मीन distraction होती है। इमेजिन कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया वो। एंड इट कॉस्टेड मी द मैच। आई जस्ट गॉट 2 points आफ्टर दैट एंड शी वेंट ऑन विनिंग इट। एंड आई वाज लाइक, अगर बैठ के सोचती हूँ तो इमेजिन उस टाइम पे मेंटल ट्रेनर कितना हेल्प करता आपको, या कोई यू नो गोपी सर ने तो जितना उनके उनका हो सका उन्होंने पीछे से चिल्ला चिल्ला के उनका गला भी यू नो ऑलमोस्ट खराब हो गया। वो बोला तो काम योरसेल्फ डाउन, रिलैक्स। तो आई थिंक कभी कभी बड़े सिचुएशन में वो प्रेशर हैंडल करना। एंड आई वाज ओनली 18, तो पहला टूर्नामेंट था, तो आई थिंक उतनी आई वॉज क्वाइट मेच्योर्ड। बट उधर ऐसा बचपना मैंने दिखाया, तो आई वॉज ऑल्सो फीलिंग कि क्यों मैंने वो 5-6 सेकंड जैसे चले गए। अदरवाइज वो 2008 में भी मैं मेडल लेके आ सकती थी। बट इन ए वे इट टॉट मी दैट कि कभी भी आप किसी भी अपोनेंट को लाइटली ना लो, ना सोचो कि आप जीतने वाले हो, हमेशा भी ग्राउंडेड। जस्ट थिंक अबाउट कि 10 पॉइंट नहीं 20 पॉइंट और हैं। जस्ट इम्प्रूव योर स्टेमिना एंड थिंक अबाउट आप जिसके साथ भी खेल रहे हो, चाहे वो वर्ल्ड नंबर 20 हो, 30 हो, 100 है, वो सब दे आर देयर टू यू नो टेक दैट चांस। तो मुझे उसने सिखाया है कि कैसे और अलर्ट रहना है। और दुखी बहुत हुई वो रात, में सो भी नहीं पाई वो रात में। मैंने गोपी सर से भी बोला कि मैं कल नहीं आ रही हूँ, 4 साल ख़त्म हो गए मेरे, और 4 साल के बाद क्या होगा नहीं मालूम है। इंजरी हो जाए, चांस ना मिले, उसके बाद you know anything can happen, you know. So he was like this is your job, and because he also played at that level, so he understand कि क्या feel होता है। And he was like just report tomorrow and think about the next tournaments, don't think much about this is all I can say, क्योंकि तुम्हें और एक टेक तो मिलने नहीं वाला है। वो हो गया है हो अब, गया 4 years के बाद ही टेक मिलने वाला है। स्पोर्ट्स में कितना मुश्किल है कि 4 साल इन अ वे वेट करो, इन अ वे। करो। बट 4 साल किसको पता आप उस लेवल ऑफ फिटनेस में हो, होंगे, स्किल में हो कुछ ना भी हो, नहीं। Yes, दोबारा yes. चांस मिले ना मिले, Yes, वो फॉर्म में हो या फॉर्म में ना ना हो। हो ना। And he understood that. He was like, but if you're disciplined, if you know that you want to do it, if you keep yourself um, same way like how you are, you will definitely get it. So you believe in me, believe in yourself. And I was like, सर वही तो नहीं आ रहा है, बिलीव इन योर सेल्फ। अभी वही मैंने वही नहीं हो रहा है। वही ख़त्म करके आ गई हूँ मैं। इमेजिन 11-3 लीड के बाद मैंने इतना बड़ा मैच हाथ से चला गया मेरे। एंड उसके कोच ने मिड इंटरवल में उसको बोला कि पैक योर बैग्स, मैच ख़त्म हो गया है, वी हैव टू गो बैक नाउ। तो अच्छा। इमेजिन वो कोच का, जैसे आप एक रैपर बन जाता है, एक फ्रेंड की तरह हो जाते हैं। कभी कभी कुछ प्लेयर को जगाना होता है तो टॉन्ट मार देते हैं, कभी कुछ प्लेयर ऑलरेडी जगे हुए होते हैं तो उनको उनको रिलैक्स काम कर करना देते हैं। पड़ता है। तो वो आई थिंक उसको सही से, आई डोंट नो हाउ शी आफ्टर दैट एक मिस्टेक नहीं करी उसने। शी प्लेड रियली वेल। मारिया यूलियांती इंडोनेशिया की प्लेयर हैं, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला फिर उस ओलंपिक्स में। एंड बट मैंने उससे ये सीख ली कि नेक्स्ट जो भी टूर्नामेंट्स होंगे, आई विल जस्ट थिंक अबाउट नेक्स्ट टूर्नामेंट, नॉट थिंक अबाउट द नेक्स्ट ओलंपिक्स। एंड
एज सर सेड आई विल हैव टू रिपोर्ट टुमारो मॉर्निंग, अगर मैं पूरी रात नहीं भी सोई बट वो सेशन करा मैंने, चाहे किसी भी मूड में भी मैंने किया हो, बट वो मैंने किया। उसके बाद मुझे अच्छे से नींद आई, थोड़ा बहुत कुछ खाया, लेकिन मैंने शॉर्ट टारगेट सेट किए कि पहले मुझे कंसिस्टेंटली इन चाइनीज़ प्लेयर्स को हराना है, इन इंडोनेशियंस, कोरियंस, जापानीज़ जो भी है इनको हराना है, सुपर सीरीज़ जीतना है, रैंकिंग में ऊपर आना है। एंड जो एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे साथ हुई उस ओलंपिक्स में वो ये था कि मैंने वर्ल्ड नंबर 4 को पहली बार हराया। शी वाज़ फ्रॉम हांगकांग एंड बैडमिंटन बहुत पॉपुलर हो गया उसके बाद, ओलंपिक्स के बाद, एंड दे स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग कि कोई प्लेयर इंडिया से अच्छा कर रहा है, कंसिस्टेंट कर रहा है। तो आई वाज हैप्पी दैट के येस थिंग्स आर गोइंग वेल फॉर मी, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू अंडरस्टैंड कि और 4 साल हैं अभी टू बी गुड विद एवरीथिंग, एंड यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। कहीं 2010 में मैं थोड़ा सा फिर से जब 3 सुपर सीरीज जीती तो थोड़ा सा मेरा माइंड ऐसा लगने लगा कि आई एम द बेस्ट, आई कैन, आता होगा, I'm मैं sure. कोई भी आ जाए मैं उसको हरा दूंगी, ये वो। तो उधर आई थिंक वो एक मिस्टेक हुई थी मुझसे कि मैंने जो नेक्स्ट 3 वीक्स से इतने इंटरव्यूज़, इतने शूट्स, इतने जो भी स्पॉन्सरशिप्स आई मैंने सब किए, और मुझे मेरे पेरेंट्स और कोचेस बोल भी रहे थे मत करो इतना, फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ टू कीप ट्रेनिंग, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स आने वाला है, यू आर इन अ गुड फॉर्म, डोंट मिस दिस आउट। एंड आई वाज लाइक एज अ 20-year-old आई वाज लाइक नहीं मैं तो करूँगी, ठीक हो जाएगा सब वो। तो जब मैंने अपना शो ऑफ करना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट किया, वहीं पे मुझे धक्का लग गया, एंड आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट हु आई एम, दिस वाज द स्टेप विच आई टुक। ऑब्वियसली क्योंकि नया नया था, मुझसे पहले कोई चैम्पियन नहीं बना था, मैंने ये सब चीज़ें देखी नहीं थी, तो मुझे लगा कि ठीक है कर लेंगे, और शायद मेरे पास स्टेमिना होगा तो मैं अच्छा ही खेल लूँगी। बट जब मैं 3-4 वीक्स के बाद कोर्ट पे उतरी और उसके बाद 3 वीक्स में वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, तो ना मेरे कोचेस ने ज़्यादा कुछ बोला, ना मेरे पेरेंट्स ने ज़्यादा कुछ बोला। उन्होंने बस यही बोला हम देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आएगा, यू गो एंड प्ले द टूर्नामेंट। उधर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मुझे एक चाइनीज़ प्लेयर ने, उनका नाम है वैंग शिक्शियन, उन्होंने मुझे 21-10, 21-11 हरा दिया। एंड दैट इज़ व्हेन आई अंडरस्टूड कि जब आप अपने मन की करते हो और आपके पास इतनी अच्छी टीम है जो आपको बता रही है, आपको अलर्ट कर रही है कि ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, एंड आप कभी कभी भटक जाते हो। एंड आई थिंक दैट वाज वन प्लेस वेयर 3 टूर्नामेंट जीतने के बाद मुझे इतने सारे चैनल्स में सब में कवर होने का कुछ अलग सा लगने लगा। आई ऑल्सो गॉट Did you get arrogant? एरोगेंट नहीं, कहीं ना कहीं बस करते हैं, मज़ा आ रहा था शूट्स करने में, ये एरोगेंट नहीं, इट वाज जस्ट दैट आई विल डू इट, आई थिंक पॉपुलर हो रही हूँ, अच्छा लग रहा है, तो दिस वाज द थिंग। एंड देन और मैं उनमें से हूँ भी नहीं कि ज़्यादा कुछ एरोगेंस या ज़्यादा कुछ एटीट्यूड दिखाने के टाइप्स, ऐसा है भी Was नहीं it मुझ greed? में। Was it greed? Money greed? मनी ग्रीड भी नहीं, आई डिडंट, मनी का कुछ ज़्यादा नहीं था, बस फेम Fame. अच्छा लग रहा है मुझे, आई वांट टू डू ऑल द शूट्स, सब क्रिकेटर्स करते हैं, सब ये करते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी करती But हूँ। it was a distraction. डिस्ट्रैक्शन, आई डेफिनेटली जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना स्पोर्ट्स में, जो आउटसाइडर होते हैं, कि Yes. कोई फेमस हो रहा होता है, दे स्टार्ट डूइंग लॉट ऑफ एड्स। या बट यू हैव टू मैनेज इट वेल। मेरे से मैं वो वही बोल रही हूँ ना, गलती हो गई कि मैंने ठीक से मैनेज नहीं किया। 3 वीक्स बैक टू बैक अगर आप ट्रेनिंग ना करो, आप वही करते रहोगे तो आप ऑब्वियसली, आप तो बोले 2 दिन ट्रेनिंग ना करो तो प्रॉब्लम है। और ये एक्सपीरियंस के बाद मैंने सीखा, और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ऐसा चीज़ मैनेज करो, और अपने पेरेंट्स को जो कोचेस बोल रहे हैं प्लीज़ सुनो, क्योंकि कभी कभी बाकी मेरा काम है बोलना, काफ़ी लोग मिस्टेक से ही सीखते हैं, मैं भी उनमें से ही हूँ, और मेरे से वो मिस्टेक हुई थी एंड आई अंडरस्टूड दैट। बट मैंने एक ही मिस्टेक करी वो, उसके बाद मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि कोचेस या पेरेंट्स बोले कि तूने वो गलत स्टेप लिया था। बट इट कॉस्टेड मी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एंड आई अंडरस्टूड आफ्टर दैट क्या है, मैं जिस चीज़ के लिए अच्छी हूँ वो मुझे करना चाहिए, एंड आई हैव टू मैनेज। अगर मुझे ये एंडोर्समेंट, स्पॉन्सरशिप जो भी आती है, आई हैव टू मैनेज इट प्रॉपरली, कि जहाँ पे मेरा सेशंस ख़राब ना होए, और आई कैन डू द शूट मे बी ऑन सैटरडेज, और कहीं ना कहीं आई कैन सेट इट आउट। बट मुझे उसके बाद बहुत Which बुरा year was लगा। this? 2010, 2010. that was a big year for me. I think 20 मेरा रैंकिंग भी कहीं 20-25 से I became world number 2 in that year. तो everything big was jump, हाँ, big that's a jump. big jump. कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल Gold भी आ medal गया मिल गया, मुझे, हाँ। हांगकांग ओपन भी जीत गई मैं, तो काफ़ी टूर्नामेंट्स का वो आ गया था कि हाँ मैं पॉपुलर हो रही हूँ। दिस वाज नॉट अबाउट मनी, दिस वाज नॉट अबाउट It's fame. एनीथिंग, इट वाज जस्ट अबाउट मैं एड्स कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, बस मज़ा आ रहा था Everyone knows me. बस। वो फेम बहुत होता है। But you became number 1 2020, 2015. 5 साल लग गए।
उस वन में पहुंचने वन के पे लिए? पहुंचने How did that change from 2 to 1 is a big thing by the way, but Yeah. how was the feeling like सो 2 के बाद फिर से मैं 9 पे भी आई, बट उसके पहले ओलंपिक मेडल आया, एंड आई वाज इन that was in 12? 2012 2014 में देयर वाज दिस, मतलब टूर्नामेंट चल रहे थे, अच्छा खेल रही थी, बट अभी तक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एक मेडल नहीं आया था मुझे, एंड थोड़े इंजरीज अप एंड डाउन तो हो रहे थे, तो रैंकिंग भी 8-9 पे नीचे आ रहा था, एंड एट दैट 2013-14 पे अभी भी ऐसा सीन नहीं था कि वेयर यू आर गेटिंग कोच 1-on-1. गोपी सर इज देयर फॉर ऑलमोस्ट 20-30 प्लेयर्स. अच्छा, तो ये प्रॉब्लम अभी even थी. at that time? इट वाज 2015-16 से चेंज हुआ है ना सब कुछ. अच्छा, Before that, उस समय even though you are the top of the game, Yes, still yes. you are not getting your own coach and your own. Yes. Oh, that was so different that time. यस, सो ये एक था कि मेरा कुछ पर्सनल फिजियो, पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल कोच ऐसा कुछ भी नहीं था. सो आई वाज वंडरिंग कि ऐसा क्या हो रहा है मुझसे मिस्टेक कि 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वार्टर फाइनल्स हो गए और कितने क्वार्टर फाइनल्स में मुझे चाइनीज मिलेंगे, और इस बार अगर अच्छी भी ट्रेनिंग करी हो मैंने फिर भी मेडल नहीं आया, तो इट इज़ बिकॉज आई एम वीक हियर नाउ. आई एम थिंकिंग अबाउट क्वार्टर फाइनल्स में कि सेमीज आएगा कि नहीं आएगा, या मेरे को मेडल आएगा या नहीं आएगा. तो आई वॉज वरीड अबाउट दैट, एंड आई एम लाइक सर शायद आप जो ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं वो मुझे सूट नहीं हो रहा है. और नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग एज ए 24-year-old के स्पोर्ट्स पर्सन का करियर इतना बड़ा नहीं होता है, एंड यू आर 3-4 साल और रह गए हैं, काफ़ी प्लेयर्स रिटायर हो रहे हैं, तो आई बेटर टेक सम स्टेप वेयर एक्चुअली के बाद में मैं रिग्रेट ना करूं कि मैंने स्टेप नहीं लिया वो. That's when you left him. दैट इज़ व्हेन आई लेफ्ट हैदराबाद एंड आई वेंट टू बैंगलोर के एटमोसफियर चेंज हो जाए, कोच का थोड़ा सा कुछ अलग इनपुट मिल जाए, मे बी विमल सर कैन टेल मी समथिंग जो मेरे गेम में वीक है, और क्या पता वो हेल्प कर जाए. यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट आई जस्ट वांटेड सम चेंज. But how tough is it to change a coach? यानी हम sports, अगर मैं sports personalities के coaches देखूँ, right? They've literally grown up with the player, यस, right? So maybe right from the beginning, a lot of sports would have that one एक coach जरूर होता है जो उनके, even though they go into national team, different coaches हो गए, but वो एक coach हमेशा रहता है. How tough is it to not have that coach who knows maybe your game in and out, or who knows you in and out personally, also they know you in and out? How difficult it is, because it's like more like a fatherly figure or someone suddenly not part of your game. बट हम वो इंडिया में ज़्यादा सोचते हैं ना, बाहर तो कोई सोच ही नहीं कुछ रहा नहीं है. होता बाहर. बाहर तो आप देखिए टेनिस वेनिस में एवरी 2-3 मंथ्स में कोचेस चेंज हो जाते हैं अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो. यू चेंज अच्छा. बिकॉज एज ए प्लेयर यू विल हैव टू बी सेल्फिश ऑल्सो ना, यू विल Of हैव टू course. थिंक अबाउट योर सेल्फ. Agreed. कोच तो हैं सबके लिए, ही इज़ देयर फ्रॉम चाइल्डहुड, बट जब आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो पीपल आर पॉइंटिंग एट यू. साइना इज़ नॉट परफॉर्मिंग. मतलब रात में नींद नहीं आती है, एज आई जस्ट मेंशन कि आपको पहले ही स्ट्रेस इतना है कि मैच ठीक होगा कि नहीं, इंजरी ठीक है होगी कि नहीं, सही से खाना खाए कि नहीं, उसके ऊपर आप रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे हैं, देन दे पीपल आर टॉकिंग कि आप रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं. तो दीज आर द थिंग्स विच एक्चुअली हॉन्ट करियर यू. खत्म, करियर खत्म. तो डायरेक्टली मुझ पे भी पॉइंट आउट हो रहा है, एंड आई एम स्पीकिंग टू हिम एंड इज लाइक he's always been someone who is very patient, who is very calm, relaxed, and वो मुझे बोलते थे रिजल्ट्स आ जाएंगे आ जाएंगे. मैं कहा सर नहीं आ रहे हैं, आई एम इम्पेशेंट, नहीं हो रहा है मुझसे, आई विल हैव टू ट्राई समथिंग. एंड ही वाज लाइक ठीक है, यू कैन गो एंड ट्राई विद विमल सर एंड सी हाउ इट It इज. was as blunt and as normal as. He always speaks very calmly, very relaxed, and he is never like आपको कुछ गुस्सा करेंगे या ऐसा कुछ झगड़ा करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं है. इंडिया में ज्यादा है, you are saying, बाहर नहीं है. नहीं है इंडिया में. यू थिंक अलॉट के आपने अपने गुरु को छोड़ दिया, ये हो गया वो. अब आप टेनिस में देखेंगे जोकोविच के इतने सारे करियर में कितने कोचेस चेंज किए होंगे उसने, और कितने रिजल्ट्स आए होंगे उसको. इट्स One of the best players ever. इमेजिन. तो इट इज़ जस्ट दैट कि मैंने अपने जो लास्ट 5-6 साल थे, आई थॉट कि मैं रिग्रेट ना करूँ बाद में कि मैं जो भी कुछ और सपने हों या टाइटल्स हों जो मुझे जीतने But how हैं. tough was it to take that decision? Very क्योंकि tough. आप भी इंडिया से ही हो, आपकी भी मेंटालिटी वो इंडियन वाली ही है. Yes. So to have that conversation is not easy. तो आप सोचिए कि कितना मुझे डिफिकल्ट भी हो रहा होगा ना कि मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो मेरे ऊपर कितना प्रेशर हो रहा होगा क्योंकि मैं वहाँ पे दूसरों के बारे में ना सोच के अपने बारे में सोच रही हूँ. वो सिचुएशन कितने दिन से बन रही होगी कि मैं उनके बारे में सोच रही हूँ. अब फाइनली मैंने अपने बारे में सोचा,
तो कितने दिन तक मैंने वो अपने आप को कंट्रोल किया होगा, राइट? 1 ईयर, 1.5 ईयर तो सोच ही रही होंगी मैं कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा मैं है। तो सोच ही रहा हूँ कि कितना मुश्किल होगा किसी को अपने कोच को बोलने के लिए सॉरी, थैंक यू वेरी मच, इसलिए बट आई हैव टू मूव ऑन। इसलिए तो आप सोचिए कितने दिन मैंने भी सोचा होगा कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, कितना और रिलैक्स, कितना और काम मैं कर सकती हूँ अपने आप को। एज ए प्लेयर आप इतना नहीं कर पाते क्योंकि माइंड आपका चलते रहता है, वो तो टेंशन स्ट्रेस रहता ही है आपका, और आपके अपोनेंट्स आपको हरा रहे हैं, वो तो हमेशा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो वो हर भी एक तो आपकी गेम टूर्नामेंट जीत स्टडी कर रहे हैं, के वो भी स्टडी कर रहे हैं, आपकी गेम स्टडी कर और रहे हैं उधर 8 चाइनीज़ है और मैं एक ही हूँ। ना। तो मुझे कोई ऐसा चाहिए होगा कि मुझे उनको अब हराने के लिए आई कैन नॉट बी द वन टू जस्ट सी माई मैच एवरी डे, प्ले, प्लान माई ट्रेनिंग, प्लान माई एवरीथिंग। वो करूँगी तो मैं खेलूँगी कब? दिस इज़ माई वर्क इज़ ओनली टू प्ले, माई वर्क इज़ नॉट टू प्लान माई प्रोग्राम, प्लान माई ट्रेनिंग। ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे एटलीस्ट अच्छा ट्रेनिंग करूँ, अच्छा सो जाऊँ, दैट इज़ व्हाट आई वांट। तो मुझे लगा कि अब इतने सारे साल हैदराबाद में रही हूँ, घर यहाँ पे है, एंड देन पापा इज सेइंग गलत डिसीजन ले रही है, मत जा वहाँ पे, एकेडमी में रहेगी, ठीक है मम्मी साथ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी विल यू बी एबल टू डू दिस? आई सेड आई एम गोइंग टू डू दिस, आई वांट टू डू विच इट। ईयर? 2014 14। अक्टूबर में आई थिंक आई लेफ्ट, एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे करना है, मुझे जाना है, लेट अस सी, रिग्रेट करूँगी तो करूँगी, वरना कुछ अच्छा हुआ तो देखेंगे होगा। तो that is when I was world number 9, and when I shifted to Bangalore, next 2-3 months में I saw how the training was improving. I improved my stamina, my speed a lot more. Anyways मेरे रैली अच्छे थे, मेरे स्मैशेस अच्छे थे, लेकिन मेरा स्पीड बहुत इम्प्रूव हुआ वहाँ पे, and within next 2-3 months I was प्लेइंग ऑल द सेमीज, ऑल द फाइनल्स, इंडिया ओपन जीत के वर्ल्ड नंबर 1 बन गई, ऑल इंग्लैंड भी फाइनल्स खेला मैंने, वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी फाइनल्स खेला मैंने। आई गॉट माई फर्स्ट मेडल आफ्टर 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप अपीयरेंस। और जब वहाँ पे मैंने इंडोनेशिया में क्वार्टर फाइनल्स खेल रही थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, मैं आई वॉज रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 और 2 वहाँ पे, और मेरा क्वार्टर फाइनल फिर से वैंग हैन के साथ ही आया, जिनके साथ मेरा हेड टू हेड 10-2 या 3 था। अच्छा। तो आई कांट इवन से शी वाज लाइक माय राइवल, शी वाज समवन हु टू थ्रैश मी ऑलवेज। तो वो इतनी डेंजरस प्लेयर थी, और मेंटली बहुत अफेक्ट करता होगा ये कि व्हेन द प्लेयर कंसिस्टेंटली बीट्स और यू। वही आई जब मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, इमेजिन, एंड आई वाज लाइक उसका ये लास्ट टूर्नामेंट एंड शी इज गोइंग टू रिटायर आफ्टर दैट, सो शी इज गोइंग टू गिव हर ऑल आउट। तो वो उसका लास्ट टूर्नामेंट था, एंड शी वाज लाइक कि अब मैं मुझे पूरा अपना खेलना है, एंड अब स्कोर है 19 ऑल इन द थर्ड सेट, 19 ऑल। मेरे हमेशा मैच बहुत ड्रामेटिक रहे हैं, आई वाज लाइक क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, एंड नाउ आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट कि कैसे 2 पॉइंट मुझे टारगेट करना है, कि मुझे सेंटर लाइन पे खेलना है। आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट साइड लाइन्स, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू माई कोच, आई एम नॉट लिसनिंग टू एनी वन, आई जस्ट वॉन्ट टू, जो भी आया मेरी तरफ मैं उधर भेजने वाली हूँ और देखते क्या होगा। और लेकिन वो टाइम मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने आप को रिलैक्स पहले नहीं हुआ रखा। था। नहीं, पहले तो मुझे स्ट्रेट मतलब चांस ही नहीं मिल रहा था, वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि जो चाइनीज़ प्लेयर्स थे वो काफ़ी कंफर्टेबली हरा रहे थे। अब इस टाइम पे क्या है, मेरी स्पीड इंप्रूव हो गई, आई वाज प्लेइंग मच फास्टर, मच बेटर, तो आई वाज गिविंग अ वेरी टफ कंपटीशन। इमेजिन 19 ऑल पे आपका सिचुएशन क्या है, फिर से क्वार्टर फाइनल्स, फिर से ये होने वाला है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जो भी मेरे पास आएगा स्ट्रोक मैं उधर वापस करने वाली हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट, एंड प्लस माई मूवमेंट्स वर सो गुड दैट वॉट एवर शार्प शॉट शी वॉज प्लेइंग, मैं वहाँ पे ऑलरेडी थी, एंड आई वाज जस्ट सेंडिंग इट बैक ऑन। वो बीच बीच में थक रही थी तो शी हिट आउट, 21-19 में मैच जीत गई। शी केम एंड हग्ड मी, मेरा रिएक्शन पता नहीं क्या था, मैं ना सेलिब्रेट कर पा रही थी ना कुछ, क्योंकि आई वाज लाइक माय गॉड, यू नो, आफ्टर सो मेनी, इट्स अ रिलीफ। it's a relief. And she came and hugged me and she was like, finally you got it. And I'm like, yes, finally I got it. And then I went to my coaches, I hugged them, and they were like, very good, you know, you kept your calm, and finally now you have to think about semi-finals. So yeah, after that I got one more world championship medal. I won many more super series titles. So I think becoming world number 1, getting that those world championship medals, and taking that decision worked out very well. तो एटलीस्ट आई एम हैप्पी के, और अब मैं अब सुना भी सकती हूँ ये कहानी कि मैंने ऐसा किया और ऐसा हुआ। तो correct। कभी कभी आप अपने दिल की सुनिए, उल्टी होती ना तो फिर आप सुना भी नहीं पाते। नहीं सुना पा, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि शायद कुछ, क्योंकि आई वाज समवन हु वाज केपेबल ऑफ विनिंग, हु वाज केपेबल ऑफ डूइंग वेल, वो तो मैं कर ही रही थी, मेरे अंदर वो क्वालिटी था कि मैं रिजल्ट्स लेके आ सकती हूँ, बट कहीं ना कहीं वो आंसर्स नहीं मिल रहे थे कि कैसे लेके कैसे आऊं। होगा। हाँ बस वो। बट इज इट equally tough to stay motivated when you're number 1?
नो नो इट इज ऑलवेज, जैसे मैंने बताया इतने सारे टूर्नामेंट्स हैं, यू जस्ट थिंक अबाउट, यू फॉरगेट देन So यू आर वर्ल्ड नंबर it's वन। not मतलब आपके माइंड में नहीं है फिर ये, नहीं ऐसा आता। एक्टिव माइंड में नहीं है that you are world number व्हेन one, यू तो प्लेइंग फॉर सो मेनी इयर्स नहीं आएगा, आता। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बन जाते हो, जैसे मेरे साथ गलती हुई 2010 में, हाँ अगर इमिडिएटली बन जाते तो थोड़े दिन के लिए आपको लगता है अरे, दिस इज समथिंग न्यू it's not- फॉर मी, हाँ, and maybe it's not so tough. Become world number वर्ल्ड one. नंबर। But you know, how is it as world number one, pressure versus joy? That means when you're playing, एक है जो आपको pressure खिला रहा है, but you're not enjoying it so much. वो pressure versus joy का एक बड़ा thin line हो जाता है. Yes. Did it happen to you? मुझे लगता नहीं है कि कोई अब जॉय का कोई बात कर रहा है, तो आई डोंट थिंक एनीवन इज एक्चुअली एंजॉयिंग, एंड उधर जाके कोई उस समय you're बहुत always on खुश है, pressure. ऐसा तो कोई नहीं है। एवरी वन वॉन्ट्स टू विन, एवरी वन इज अलर्ट, एवरी वन इज एंजॉइंग दैट प्रेशर। बेसिकली आप सबकी शक्लें देखेंगे, सीरियस रहेगी, सब एवरी वन वॉन्ट्स टू विन, दे आर गोइंग टू बी एग्रेसिव, दे आर गोइंग टू शाउट, दे वांट टू विन द मैच। ऐसा कहीं आपको दिख का रहा है कि हाँ 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 आई एम एंजॉइंग द मैच, ऐसे नहीं होने वाला है। यू आर एंजॉइंग दैट प्रेशर, यू आर एंजॉइंग द सिचुएशन कि आपको टफ रैलीज आ रहे हैं, तो आपके पास उसका आंसर है, क्योंकि आप भी फिट हैं, आप भी स्ट्रांग हैं, एंड यू वांट टू विन, यू वांट टू बी इन दैट पोजीशन। आप फाइनली वर्ल्ड नंबर वन बन गए, यू वांट टू विन कंसिस्टेंटली, एंड नाउ यू फॉरगेट दैट आप वर्ल्ड नंबर वन है। यू हैव टू लुक एवरी टूर्नामेंट में आपको जो अपोनेंट्स आएंगे, दे आर रेडी टू डिफीट यू बिकॉज दे आर रीडिंग अबाउट यू। तो मुझे लगता है कि ये एन्जॉयमेंट, ये सब ऐसा कुछ चीज़ होती नहीं है। आप बड़े टूर्नामेंट जीतते हैं, 2 दिन यू एन्जॉय योर सेल्फ, कम बैक, उसके बाद ही enjoy होता है, उस समय में enjoy नहीं हो रहा होता. this is all, I think you are very very alert to win, you want to enjoy that moment only because when you're confident कि मेरे पास सब strokes है, I am ready, I am fit, that is when you enjoy everything, because आपके legs चल रहे हैं, आपके rallies जो है सही से हो रहे हैं, आप mistake नहीं कर रहे हैं, आपको points आ रहे आप हैं, जीत रहे हो. आप जीत, अब हार रहे हो तो क्या कैसे enjoy enjoy कर रहे हो? करोगे? तो दैट इज़ द थिंग, यू नो, यू आर सो कॉन्फिडेंट दैट आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, आप टॉप पे हैं, आप रेडी हैं मैचेस के लिए, दैट इज़ व्हेन यू कैन से आई एम एंजॉइंग माई मैचेस, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं ज़रूर जीत के आऊँगी। एंड उसके बाद टफ मोमेंट से निकल के आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी यू आर स्टक विद सम प्लेयर्स, लेकिन तभी आई थिंक डिफरेंट कोचेस के पास जाना ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि वो चीज़ शायद बाहर से दिख रही हो और उसका प्रोग्राम नहीं बना पा रहा है कोच, तो शायद दूसरा कोच बना पाए। तो आई थिंक आपको चांसेस लेने चाहिए अगर आपको रियली यू वांट टू अचीव एट द हाईएस्ट लेवल। तो मुझे लगता है प्लेयर्स दैट वे आर वेरी वेरी सेल्फिश हु आर एट द टॉप, दैट कि मुझे और जीतना है और जीतना है। दैट्स वाई इफ यू सी एन सेयंग, काने यामागुची जो अभी के प्लेयर्स हैं, इमेजिन शी इज़ प्लेड 56 सुपर सीरीज फाइनल्स एंड इतने 50 तो जीत चुकी है ऑलरेडी, ओलंपिक गोल्ड है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड है, बट शी वांट्स टू विन मोर एंड मोर। एंड इमेजिन एक टाइटल हारने के बाद अभी हारी थी वो, शी वाज क्राइंग। why do you have to cry when you have won everything? Because you just want to win. Then after some point of time ये money, ये fame, ये सब मैटर नहीं करता है। Finally what matters is आपको जीतना है, आपको वो एक नशा आ जाता है जीतने का, that you want to keep winning. And time period बहुत छोटा है, right? Sports person का. Yes. Especially these sports, what, mid-30s maximum? Early अब 30s 15 पॉइंट्स का हो रहा है तो मे बी 38 तक आप maximum. पुश कर सकते उससे हैं। ज़्यादा नहीं कर पाएंगे. But so for years, spotlight was on you. Then Sindhu came. Yes. Spotlight moved. Did you feel? What did you feel? Does it मतलब bother you as a sports person? इट एक्चुअली हेल्प मी इन अ वे दैट कि अभी हमारे कंट्री से भी इतने प्लेयर्स आ रहे हैं, सिंधु के साथ साथ श्रीकांत भी था, 2-3 और प्लेयर्स थे जो अच्छा कर रहे थे। सो आई वाज थिंकिंग नाउ एवरीवन इज़ परफॉर्मिंग, एवरीवन इज़ अलर्ट, एवरीवन इज़ बिलीविंग दैट कि हम अच्छा कर सकते हैं। तो इन ए वे इट हेल्प मी स्टे अलर्ट कि मैं एक ही नहीं हूँ, मुझे भी और पुश करना है अपने आप को, मुझे भी और जो मेरा लेवल है उसको और इम्प्रूव करना है। एंड ऑब्वियसली पीपल विल स्टार्ट कंपेयरिंग वो नेचुरल लेवल। Natural है. 23-24 आपको पता चल गया है कि अब आपको लोग बोलेंगे कि एक और प्लेयर आ रहा है, क्या वो उससे बेटर होगा। अब और एक प्लेयर आ रही है, तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा, क्या वो सिंधु साइना से भी ऊपर हो जाएंगे? तो ये तो नेचुरल है, ये तो रहेगा ही, बट इन ए वे इट विल हेल्प यू टू स्टे अलर्ट एंड आप और भी अपने आप को पुश करोगे। आप ये फील नहीं करोगे हाँ भाई बस मैं ही हूँ और कोई नहीं, ऐसा तो नहीं आपको कहीं लगता है। हमेशा ऐसा कंपटीशन तो रहना चाहिए जहाँ पे आप अलर्ट हो के
हाँ, आपके साथ-साथ कोई और भी है जो बेटर कर रहा है और दोनों अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, तो इन ए वे आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट इट, क्योंकि वैसे भी हमारे पास प्लेयर्स कम हैं और एज अ उनमें से कंट्री, भी करेक्ट। हम अगर रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं तो वी शुड एक्चुअली सेलिब्रेट इट। जैसे बोल रहे हैं 8 बट चाइनीज प्लेयर्स है, एक मैं हूँ। और हम 2 थे और अच्छा कर रहे थे उस टाइम पे, तो एक्चुअली और सेलिब्रेट करना चाहिए था इन अ वे। नहीं तो लोगों ने तो बस बैडमिंटन हम दोनों का ही बना के रख दिया था, ऐसा लगने लगा था कि दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि ये इंडिया ओपन जीतेंगे या वो जीतेंगे। फाइनली जस्ट छोटे सा चीज़ पे रुक गए कि साइना बेटर करेगी या सिंधु बेटर करेगी। तो ये चीज़ एक्चुअली हाईएस्ट लेवल पे मैटर नहीं करती है। जब दोनों इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं तो दोनों वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों ही मेडल लेके आएंगे, दोनों ही सुपर सीरीज जीतेंगे, तो इट विल फाइनली गो डाउन टू के जो नेक्स्ट अपकमिंग प्लेयर्स हैं वो भी सुपर सीरीज जीतेंगे, वो भी बिलीव करेंगे हम भी कर सकते हैं। बट दोनों एक दूसरे से अलर्ट हैं कि वो भी सोच रहे हैं कि साइना भी अच्छा कर रही है तो मैं भी बेटर करूँगी। आई एम ऑल्सो थिंकिंग दैट शी इज़ डूइंग बेटर, सो आई विल हैव टू डू बेटर। एंड ऐसा साथ में जब भी मैचेस खेले तो हमेशा अच्छे फाइट हुई है और बोथ ऑफ अस हैव प्लेड रियली रियली वेल। एंड मुझे उस टाइम पे ऐसा कुछ ज़्यादा, मतलब मुझे तो हमेशा वैसा था ही, कोचेस यूज्ड टू से थोड़ा कम करेगी तो भी बेटर होगा, हार्ड वर्क करने का तो हमेशा इच्छा थी मुझे। बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू सी दैट कि एक और प्लेयर आ रहा है जो आपको आपके लेवल का है और आपके जितना मेहनत कर रहा है, तो यू विल हैव टू बी इवन मोर अलर्ट कि आप अपनी पोजीशन जो है और बेटर कर सको। मे बी जीतने की, जैसे मैंने बोला, जीतने की इच्छा तो कभी ख़त्म नहीं होती है। जो ऑलरेडी इतना कुछ जीत चुकी है वही रो रही है फाइनल्स में हारने के बाद, तो हम भी वही, हमें भी फील होता है, नेचुरल फीलिंग्स हैं वो। यू फील दैट यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू कीप परफॉर्मिंग। 16 टूर्नामेंट्स है तो 16 में जीतना है, 16 में ही फाइनल्स खेलना है, और 16 यू हैव टू परफॉर्म, तो ऐसा एनर्जी आने लग जाती है फिर। And then your knee injury happened before Rio, रियो ओलंपिक्स, या and you went out in group stages. How पहले knee injury हुई कैसे? It's like just नो, आई डिडंट गेट हिट, मुझे कुछ It just चोट नहीं लगी, इट जस्ट हैपेंड इन happened. ट्रेनिंग। एंड इट वाज समथिंग लाइक ओवर द इयर्स ऑफ प्लेइंग, तो आपको क्या होता है, एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो जाता है नी में। बेसिकली अगर मुझे पहले मालूम होता कि ये ऐसी कुछ इंजरी है और उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन आ रहा है मुझे, तो मैं शायद इतनी दूर जाती भी नहीं। एंड वो 2-3 डेज पहले ही हुआ ओलंपिक्स को। अच्छा, उस समय ही पता चला हाँ, आपको? उसी टाइम मालूम हुआ कि मुझे थोड़ा पेन है। एंड उससे पहले कभी मैंने एमआरआई या कुछ ऐसा करवाया नहीं था। नेचुरली आई वाज हैविंग, मतलब काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी लेग्स में, तो कुछ ऐसा मेजर इंजरीज हुई नहीं थी मुझे। बट वो पहली बार ऐसी इंजरी हुई जिसका मेरे पास आंसर नहीं था। एंड आई वाज थिंकिंग कि शायद 2-3 दिन के रेस्ट में ठीक हो जाएगा। बट वहाँ पे जाने के बाद जब मैंने प्रैक्टिस करा तो मेरा जो पेन है वापस फिर से आया। तो आई रिक्वेस्टेड द फिजियो, देन वी वेंट टू फिजियो सेंटर ओवर देयर। तो मैंने इंजेक्शन लिया ताकि पेन फील ना हो। एंड आई टाइड द नी ऑल्सो, मतलब इतना हार्ड नी को टाई किया कि मूवमेंट ठीक से हो जाए। लेकिन मेरा जो पूरा ध्यान था अब पूरा नी पे है। आई वॉज लिम्पिंग बेसिकली प्रैक्टिस सेशन के बाद। अब मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। अब इतनी दूर आई हूँ तो हर एक टूर्नामेंट में जितने भी मैंने मैचेस खेले हैं, एक भी मैच ऐसा नहीं रहा जहाँ पे मैंने अपना 100% ना दिया हो। और इमेजिन ओलंपिक्स में ऐसी सिचुएशन है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या होने वाला है। कैसे तैसे करके भी पहला राउंड निकाल लिया मैंने। पूरा ध्यान नी पे था। सेकेंड राउंड में फिर से रो रही थी, बहुत पेन हो रहा था, लंजेस हो नहीं रही थी, जंप्स हो नहीं रहा था। पापा आए थे मेरे साथ। पापा जिस भी टूर्नामेंट में उससे पहले आए, मैंने हमेशा जीता था वो टूर्नामेंट। ये पहला टूर्नामेंट था जहाँ पापा आए हैं और मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। और मैच जैसे ही हारी, मैं बाहर आई एंड आई वाज टेलिंग माय फादर दैट आई थिंक वी शुड गो बैक। एंड ही इज़ लाइक, इतना दूर तो अभी आए हम लोग, अभी नहीं, वी आर गोइंग बैक। एंड आई बुक द फ्लाइट टू मुंबई इंस्टेड ऑफ हैदराबाद, क्योंकि मुझे पता करना था कि एक हफ्ते से क्या बॉदर कर रहा है कि मैं स्टेप्स भी नहीं चढ़ पा रही हूँ, मैं कहीं भी वॉक सही से नहीं कर पा रही हूँ। सो एमआरआई करवाया एंड डॉक्टर वाज लाइक, दिनशा पाड़ीवाला सर हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो। उन्होंने बताया कि हाउ डिड यू इवन प्ले 2 मैचेस, मैं होता तो शायद रोना आ जाता है इसमें। तो मैंने कहा सर, हम प्लेयर्स ऐसे ही होते हैं, यू जस्ट वांट टू प्ले एंड डू वेल। एंड ही वाज लाइक, नो आई अंडरस्टैंड, लेकिन एक एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो गई थी आपके नी में जो टूट गई बेसिकली, एंड इट्स रबिंग योर टेंडन। एंड आई वाज लाइक, ऐसे कैसे हो सकता है? और इसी टाइम पे एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हुई और वो टूटनी थी अभी, क्योंकि उससे जस्ट 1 मंथ पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन में मैंने सभी टॉप प्लेयर्स को हराया था। एंड आई वाज लाइक रेडी फॉर द You went with a lot of hope of ऑब्वियसली। मैं वर्ल्ड नंबर 1 भी बन गई थी। एंड दिस टाइम, लास्ट टाइम ब्रॉन्ज था, तो मुझे लगा इस बार और बेटर होगा। एंड
इधर पूरा सिचुएशन ही अलग है कि ना मैं गिरी ना कुछ हुआ, अपने आप ही एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हुआ और वो टूट गया, और ना मुझे लंजेस आ रहे ना जंप्स आ रहे, एंड आई एम लुकिंग एट हिम, ही इज़ लुकिंग एट मी, आई एम लाइक सर ये टाइमिंग इतना ख़राब कैसे हो सकता है कि ये इसी टाइम। तो सर ने कहा यार, इवन आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखो कि पूरा टूर्नामेंट ही इतना बड़ा टूर्नामेंट जो 4 साल के बाद आता है, एंड इट कॉस्टेड यू दिस वे। एंड फिर मैंने उनसे पूछा अब क्या कर सकते हैं, तो सर ने कहा सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, वो निकालना पड़ेगा ताकि आप फिर से फ्रीली मूव कर सको अपनी नी। एंड आई एम लाइक ठीक है सर, सर्जरी करवाई। एंड नाउ दिस इज़ द टफेस्ट पार्ट दैट यू आर वॉचिंग ओलंपिक्स हैपनिंग, यू आर नॉट देयर एंड यू आर नॉट एबल टू स्लीप, एंड देन यू आर थिंकिंग कि अब वापस कम बैक करना है, वापस फिर से ट्रेनिंग करना है। बट देन समवेयर यू फील दैट this is again, you know, I am capable of doing it, I have done it many times। so कभी मोटिवेशन आ जाता है, कभी लो फील करते तो हो। कभी ऐसे नहीं लगा दिस इज इट फॉर मी? नो नो, उस समय कभी ऐसी वो फिर फीलिंग एक घंटे में चेंज होता रहता है मूड। है? नहीं नहीं, बचपन से आई हैव बीन फाइटिंग, आई एम ए फाइटर। सो फ्रॉम द एज ऑफ 9 आपका मूड ऐसा ही रहा है कि अभी छोड़ देते हैं, बट अभी लाइक नहीं नहीं नहीं, अभी खेलना है, मुझे अच्छा लगता है उसके खेलना। बाद आप फिर जीते थे फिर जीती ना मैं, कॉमनवेल्थ फिर एंड कॉमनवेल्थ जीती, करेक्ट। फिर एशियन गेम्स मेडल जीती, फिर डेनमार्क फाइनल्स, इंडोनेशिया ओपन जीती। तो वो तो हमेशा रहा मेरे अंदर के 1 आवर के लिए आई एम नॉट केपेबल, आई एम नॉट गुड इनफ। देन 1 आवर के बाद वाई नॉट, वाई आई एम नॉट केपेबल, आई कैन डिफीट एनीवन, आई एम गुड, आई विल जस्ट गो एंड रिकवर माई नी एंड इट विल बी फाइन। रात में फिर सैड अपसेट, फिर से क्राइंग, नहीं होने वाला मुझसे, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन यू आर फाइन बिकॉज यू हैव डन दिस फॉर मेनी ईयर्स। इनिशियली जब आप यंग होते हो, 12 13 14 होते हो, दैट इज़ व्हेन यू फील रियली बैड। बट जब आप इतने सारे साल खेलने के बाद यू नो दैट you will overcome it, you are a fighter, you will fight back, and बट उसमें ये that's भी it। तो होता है इतने साल के बाद देन यू ऑल्सो रियलाइज दैट दिस इज टुवर्ड्स नाउ माई एंड ऑफ माई करियर, Yes, so my recovery may be slower, right? And maybe I am not able to now obviously be at that top of the game. yeah, You know, as a sportsman, अगर मैं first rank हूँ and suddenly I come back and now I'm 30 40 50, that's also tough to digest ना उसके बाद। नहीं मतलब ऐसा नहीं था, मतलब उतना सोचा नहीं। आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 दैट ईयर राइट, 2015 में। yeah, तो उससे पहले साल ही तो बनी थी, तो आई वाज लाइक कि नाउ लेट अस सी हाउ मेनी मोर इयर्स आई एम गोइंग टू प्ले एंड लेट अस, क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप सब है ना, सब आपको इतना आपको कहीं ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। आई एम नॉट इन अंडर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर देयर, द प्रेशर इज ओनली विच आई हैव इज टू परफॉर्म एंड डू वेल, और कुछ प्रेशर नहीं है। आई कैन प्ले टिल व्हेनेवर आई वांट टू प्ले। जब मुझे गिव अप करना होगा, मैं जब ऑब्वियसली अपने आप ही गिव अप हो जाएगा व्हेन यू आर नॉट you're not परफॉर्मिंग। performing, हाँ, यू आर injury, जस्ट, body is यस given up. यस। As a sportsman, yeah, it's easy to digest that. नो नो, छोड़ना, गेम छोड़ना इज लाइक कैसे छोड़ूं, यू नो दैट क्वेश्चन इज लाइक दैट, यू नो कैसे छोड़ूं। खेलते वक्त तो ऐसा लगता है कि छोड़ना चाहिए, नहीं होगा मुझसे ये वो, बट जब छोड़ने का टाइम आता है यू फील कैसे छोड़ूं, क्यों छोड़ूं। Correct. मन तो कर रहा है खेलने का, यू फील सो बैड कि अब इतने सारे साल तुमने सोचा है कि छोड़ देना चाहिए, बट स्टिल यू वांट टू प्ले। नाउ व्हेन द टाइम इज कम यू आर फीलिंग सो बैड दैट यू डोंट वांट टू लीव द स्पोर्ट। तो वो रहता है व्हेन यू हैव प्लेड एट दैट लेवल, व्हेन यू आर क्रेजी फॉर विनिंग, व्हेन यू आर क्रेजी फॉर कंपटीशन, एंड अब आगे कंपटीशन नहीं है तो वो फिर मज़ा नहीं आता है। यू एज आई जस्ट मेंशन, कंपटीशन बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं आपको, रोज़ रोज़ वो अलर्टनेस, वो डिसिप्लिन लाइफ अच्छी लगने लग जाती है। और जब छोड़ना पड़ता है क्योंकि आपका पूरा ही कार्टिलेज डैमेज हो चुका है, देन आई थिंक यू कैंट डू मच, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। यू इनिशियली 1-2 मंथ्स आपको लगेगा अभी उठना चाहिए, ट्रेनिंग है ये वो, बट धीरे धीरे यू रियलाइज़ कि अब नी उस हालत में नहीं है। देन यू कीप योरसेल्फ बिजी विद डिफरेंट थिंग्स, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई डिड। आई ट्राइड टू स्टे क्लोज टू बैडमिंटन, मोटिवेशनल टॉक्स, या जो अपकमिंग जनरेशन है उनको थोड़ा बहुत मोटिवेट करना, एंड आई कंटिन्यू डूइंग माई जिम। एंड मुझे अच्छा लगता है कि मैं स्पोर्ट के साथ ही रहूँ। आई एम ए बिग स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स फैन, मुझे स्पोर्ट्स देखना बहुत अच्छा लगता है, तो आई लाइक टू स्टे अराउंड स्पोर्ट्स, यू नो। या पर आपको कभी ऐसा नहीं लगा दैट यू शुड गेट इनटू बैडमिंटन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राई टू इम्प्रूव द बैडमिंटन इन इंडिया? अभी छोड़ा है मैंने इतना, वो भी too एक early? 100, नो इट्स नॉट टू अर्ली, बट यू विल हैव टू पुट, मतलब उतना ही एनर्जी फिर से लगानी पड़ेगी। तो थोड़ा मे बी 1-2 साल रेस्ट के बाद आई विल think about it, and there are many options, maybe politics, maybe administration, maybe coach, you know, काफ़ी options हैं। but इतने सारे साल उतने हाई लेवल का प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस के साथ आप खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स, आई थिंक
चाहिए, नहीं तो यू आर जस्ट इन स्ट्रेस ऑलवेज, यू नो। सब चीज़ों में परफॉर्मेंस तो चाहिए ही चाहिए। व्हेन यू हैव प्लेड एट दैट लेवल, व्हेन यू हैव बीन अ गुड प्लेयर, आपको ये लगता है कि किसी भी फील्ड में आप हो तो आपको बेस्ट टॉप ही, होना चाहिए। हाँ, तो वो करना चाहिए, तो वो वैसा लगता है जी। You receive lot of awards, right? जैसे आपने पद्मश्री, पद्म Yes. भूषण, so many. What is the award which you were most proudest of? ऑल दी अवार्ड जो उन जिस जिस लेवल पे वो अवार्ड्स मिले हैं, वो मेरे मेरे लिए बड़े रहे हैं हमेशा। अर्जुन अवार्ड जिस टाइम पे मिला था, वो उस टाइम पे बहुत बड़ा था मेरे लिए। फिर खेल रत्न बहुत बड़ा था, फिर पद्मश्री फिर मिला, फिर पद्मश्री मिला, फिर पद्म भूषण पद्मभूषण और मिल भी गया, बड़ा। करेक्ट। तो हर एक अवार्ड जब भी जिस साल भी मिला मुझे, वो साल वो उसकी अहमियत वैसे भी पता थी एज अ स्पोर्ट्स पर्सन के नेशनल अवार्ड्स कितने बड़े होते बड़े होते हैं। हैं। और ये साल मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, अरे वाह, इट फेल्ट रियली बिग। एंड देन खेल रत्न, दिस इज इवन मोर बिगर। सो एवरी अवार्ड हैड इट्स ओन, मतलब मुझे जो फीलिंग आई, हैप्पीनेस फीलिंग, जो मेरे पेरेंट्स को प्राउड फीलिंग आया बिकॉज दे वर देयर, उधर मुझे अवार्ड लेते हुए देखा उन्होंने। तो यू नो, यू कांट एक्सप्रेस कि कितने के बड़े 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 अवार्ड्स हैं। awards. See, like you said, Yes. national awards are so important. How do you compare these awards to winning? That means जब आपको एक tournament में gold medal मिला, right? From this is your personal thing I'm Yeah. asking. Versus a national award, which makes you feel more? I know every award is great, but which gives you that more? I would say as a sports person thrill. Are you looking for that national award? आपको national award इसलिए मिला है क्योंकि आपने वहाँ अच्छा किया है, वरना national award नहीं Yes, मिलेगा. वही। But which gives you more? आई थिंक विनिंग टाइटल फॉर द कंट्री इज समथिंग विच इज़ लाइक ह्यूज। किसको मौका मिलता है कंट्री के लिए खेलने का? और आप एवरी मैच में, यू नो, यू वेयरिंग इंडिया की जर्सी एंड यू आर प्लेइंग दैट मैच, एवरी वन वॉन्ट्स यू टू विन, एंड ऑफकोर्स इट्स पार्ट ऑफ दैट। लेकिन आप इतना भी डिफरेंस नहीं कर सकते हैं नेशनल अवार्ड्स और जो अवार्ड्स आप जीतते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देश के लिए और जीतना, That's the वो हमेशा थोड़ा और टॉप और पे top है रहता है. जी। But how do you define greatness now? कि after winning these medals, Yeah. after getting the rankings, आपके हिसाब से क्या greatness है? What is define greatness if you were to define it? ग्रेटनेस आई वुड से, जितने आप ग्राउंडेड रहें, जितना आप मेहनत करें, वही ग्रेटनेस है। और आई थिंक किसी चीज़ से आपको ग्रेटनेस नहीं मिलती है। मेडल्स तो एक दिन ऑब्वियसली पीपल विल फॉरगेट, बट जितने आपने मेहनत करी है ओवर द ईयर्स, और जितना आपने अपने आप को डिसिप्लिन रखा है, लोग आई थिंक उस चीज़ को ज़्यादा याद रखते हैं। जैसे कि मैं, आई एम ए बिग रॉजर फेडरर फैन, आई एम ए बिग सचिन सर्स फैन, आई एम तौफिक हिदायत्स फैन, बिकॉज द वे दे यूज्ड टू कैरी देमसेल्व्स ऑन कोर्ट। और उसके बाद भी जैसे वो डिसिप्लिन रहे हैं हमेशा, जब भी इंटरव्यू में उन्होंने बात की है, वो एक रिलैक्स्ड काम। और कभी उतना, जब भी मैं सचिन सर से भी मिली हूँ या कहीं भी अवार्ड फंक्शंस में गई हूँ, वो खुद आके मिलते हैं और इतना डाउन टू अर्थ हैं। तो ये चीज़ें आई थिंक Being so ग्रेटनेस। successful, maybe the most successful sports person. करेक्ट। सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक दैट दिस मेक्स यू ग्रेट। अदरवाइज चैम्पियंस डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के होते हैं। जैसे भी जीतना तो इम्पोर्टेंट है, देखो जैसे भी हो जीतो, जीतो. बट आपको लोग याद आई थिंक इन चीज़ों के लिए रखते ज़्यादा हैं रखते कि हैं. आप जैसे डिसिप्लिन्ड हैं, या आपको, आप जैसे अपने आप को कैरी करते हैं, वो चीज़ें याद रहती हैं। यस। I have quick questions for you. Yes. Most overrated piece of advice young athletes are given today? ओवररेटेड, आई डोंट नो, एथलीट्स को क्या आप ओवररेटेड बोल सकते हो, क्योंकि इंस्टेंटली तो कुछ आएगा नहीं। यू विल हैव टू बी पेशेंट टू अचीव एनीथिंग। But advice तो मिलती रहती होगी. एडवाइस यही देते हैं कि मतलब आप घुसते ही अगर आपको कोई बोल दे कि वर्ल्ड चैंपियन ही बनना है, आप बन सकते हो, सो दैट इज़ ओवररेटेड ना। कैसे आप बन जाओगे? अगर आप पहले देखो तो सही, आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट तो जीतो पहले, उसके बाद नेशनल्स। मुझे स्टेट लेवल प्लेयर पूछता है, दीदी मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, देन हाउ कैन आई से कि फर्स्ट यू प्रूव योर सेल्फ दैट कि आप एक लेवल पे हो जहाँ पे आपको कोई टच नहीं कर सकता है। नोबडी कैन इवन से कि इसको टीम में रखे नहीं रखे। आप ऐसे बन जाओ, इतने स्ट्रांग बन जाओ कि दैट यू कैन ऑल्सो सी योर सेल्फ एज ए वर्ल्ड चैम्पियन और समथिंग। मतलब उससे पहले ही आप अपने आप को सोचते हो कि आप सब कुछ हो। तो वो सब चीज़ें जल्दी चाहिए आजकल, तो वो Instant ज़माना है ना. इंस्टेंट ज़माना है, तो वो समझ नहीं आता है मुझे कहीं। लेकिन ऐसे कोई एडवाइस, अनलेस आप एक अच्छा खेल रहे हो, फिर भी नहीं बोल सकते, गारंटी नहीं है कि आप चैंपियन बनोगे। तो यू विल हैव टू वेट एंड वॉच। Most intimidating opponent you ever faced? ये तो टाइजिंग है, बाप रे, बहुत खतरनाक प्लेयर है।
उसके साथ कुछ भी नहीं काम करता, टाइजिंग, चाइनीज टाइप। आई थिंक काफी प्लेयर्स के साथ शी वाज वेरी Very इंटिमिडेटिंग। One match you could erase from your memory. One match I could erase 2016 Olympics Acha, as a tournament only. टूर्नामेंट वाले, पता नहीं कैसे हुआ वो इंजरी। सो वो 4 साल बाद पहले तो ओलंपिक्स आएगा, उसके बाद वो हो जाता है तो नहीं, आई डोंट did you know that would be your last Olympics? नो, आई थॉट आई कुड प्ले वन मोर, लेकिन उससे पहले वो परफॉर्मेंसेस थोड़े डाउन होने शुरू हो गए। सो यू कांट, एज आई जस्ट मेंशन, यू नेवर नो नेक्स्ट 4 इयर्स में क्या होगा। बट आई न्यू दैट कि मैं अच्छा खेलूंगी, वापस परफॉर्मेंस दूंगी। और 2018 में मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स अच्छा खेला, बट 1 ईयर में फिर शिन पेन्स, एंकल पेन्स, काफ़ी इशूज शुरू हो गए। एंड आई समहाउ न्यू दैट कि इफ आई एम नॉट इन पर्टिकुलर रैंकिंग आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट। Most admired athlete anywhere in the world. आई थिंक रॉजर फेडरर। And in India? In India, मैं आई एम अ बिग फेडरर फैन। इन इंडिया में मैं इतना सोचा नहीं है, बट या Worst assumption people make about you. दैट टाइम व्हेन आई वाज प्लेइंग मे बी एरोगेंट एटीट्यूड है, क्योंकि मैं चुप रहती थी, बिकॉज आई नेवर यूज्ड टू टॉक एज मच बाहर। तो शायद ये लोग सोचते थे, बट मुझे खुद ही बहुत शाई थी मैं, मुझे ओपन अप करना ही बहुत डर लगता था। तो आई वाज जस्ट विद माय फादर ट्रैवलिंग, या मम्मी साथ में रहती थी, या कुछ 2 वर्ड अपने कोचेस से या फिजियो से बोल दिया, तो मे बी पीपल यूज्ड टू थिंक कि फ्रेंडली नहीं है, हंसी नहीं है। तो जब नेचर में ही नहीं है तो कैसे हंसूँ यार। वहाँ पे बैठ के मैं सीरियस रहती थी, मैच कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं। थॉट्स ही मैच के बारे में या अपोनेंट के बारे में चल रहे हैं, आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। बट शायद लोग सोचते हो मे बी ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ नहीं, ग्रुप में नहीं आती है ये वो, तो बस मुझे अकेला रहना पसंद था। या One thing people get wrong about professional athletes. वन थिंग, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें हैं, वन थिंग तो नहीं हो सकता है, बिकॉज आई थिंक के Okay, let's say 2-3 things. टू थिंग, जैसे कि जीत मिल रही है, जीत तो ऐसी ही मिल रही होगी, मतलब दे जस्ट फील के टॉप, आप टॉप पोजीशन पे हो तो आपको कितना चैलेंजिंग होगा कि आप बाई चैंपियनशिप जीतो। लेकिन इतना इजी हो जाता है कभी लोगों को जस्ट बोलना कि अब तो हार गए हैं, अब वापस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। कितनी मेहनत, कितनी मिनट टू मिनट आई थिंक आपको अपने आप को वो रखना पड़ता है रेडी, अलर्ट। मतलब इतने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं ऑलरेडी कि आपका फ्यूचर भी दूसरे स्पोर्ट्स में कुछ है नहीं, आपको पता नहीं आपके पास जॉब है कि या नहीं है फ्यूचर में, फिर भी यू आर पुटिंग एवरीथिंग एट रिस्क, योर पेरेंट्स इज पुटिंग एवरीथिंग एट रिस्क, एंड आप उस लेवल पे खेल रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ आई फील सपोर्ट ही करनी चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन को, क्योंकि हर एक मैच वो खेलेगा तो अपने कंट्री के लिए ही खेलेगा और जीतने के लिए खेलेगा। बाय मिस्टेक चलो हार जीत होती रहती है, इट्स पार्ट ऑफ द स्पोर्ट, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके पास तो सब कुछ है, सब मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? दैट इज ओनली बिकॉज यू आर अचीविंग एट दैट लेवल, यू आर कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग एट दैट लेवल। कितना हार्ड वर्क किया, कितना कितने हार्ड सालों का, वर्क, कितने सालों का भी। यस, एंड इट्स People don't realize this. इट्स ऑल फिजिकल। अगर आप में इतना इजी है चैंपियन बनना, तो आप करके दिखा दो ना, आप ही करके दिखा दो, फिर हमें दिखा दो कैसे चैंपियन बनना है। ये मत पूछो कि फिर रिजल्ट्स क्यों नहीं आते हैं, बिकॉज इट्स एवरीवन इज ट्रेनिंग टू विन, एवरीवन वांट्स टू विन। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है कि जिसको जो बैडमिंटन स्पेशली ऐसे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं जहाँ पे आपका फ्यूचर ही आपको सिक्योर्ड नहीं है। आप सोचिए आप क्यों अपनी एनर्जी उस पर लगाएंगे। जब पापा आपके साइंटिस्ट हैं तो आपको क्यों वो उसमें खेलने को डालेंगे जहाँ पे पता नहीं है कि ये करियर के बाद इसका करियर किधर जाएगा। तो वो सब रिस्क रख के आप वो सोच रहे हैं कि मुझे परफॉर्म करना है, आई वांट टू कीप अचीविंग, आई वांट टू डू वेल। तो आई थिंक जितना पॉजिटिव आप स्पोर्ट्स पर्सन के साथ रहें उतना बेटर होगा, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। आई नो आपका हक बनता है क्रिटिसाइज करने का जब आप टॉप पे हैं, वाई नॉट डू इट। कभी कभी किसी की भी एडवाइस हेल्प कर सकती है, बट उतना ना करे कि वो ऑलरेडी इतने प्रेशर में है, ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड है कि नेक्स्ट कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करना है, और उसके ऊपर ऐसा सुनने को मिलता है तो यू फील बैड, यू नो। या But do you get affected by these things when things like this is written in नहीं paper, नहीं, or you don't even care? मुझे तो नहीं You don't समझ care. आ रहा है। वो हरियाणा वाला एटीट्यूड एक रहता है, आई थिंक वो एक एटीट्यूड मुझे मम्मी से आया है, दैट आई हार्डली केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। One thing you learned late in your career that you wish you had known earlier. I wish I had all the a big team, like one-to-one coach, one-to-one physio, trainer, dietitian, mental trainer from the age of 9.
एंड यू नेवर नो, जो 22 में मुझे ओलंपिक मेडल मिला, मुझे शायद 18 में भी मिल जाता, और टाइटल्स मिल जाते, बिकॉज एज ए प्लेयर आई वॉज वेरी वेरी सेल्फिश। मुझे जितने टाइटल्स जीतती मुझे और भी अच्छा लगता, और मुझ में वो कैपेबिलिटी थी हार्डवर्क करने की, बट वो टीम नहीं थी। Where do you think Indian women badminton goes from here now? विमेन बैडमिंटन या मेन बैडमिंटन दोनों ही, आई वुड से कि और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। दे आर ऑल गुड, दे आर ऑल डूइंग वेल, बट जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं हमें और अचीवमेंट्स चाहिए। जैसे चाइना जापान जीत रहे हैं मैचेस टूर्नामेंट्स, वैसे ही इंडिया को जैसे हम लास्ट 10-12 ईयर्स में जीतते आ रहे हैं, वैसे ही कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, ताकि जो बैडमिंटन है वो लाइमलाइट में रहे। अभी सेकंड मोस्ट लव स्पोर्ट है, तो लोग भी उसे खेलना पसंद करें, और यंगस्टर्स आएँ और खेलें बैडमिंटन। तो उसके लिए आई थिंक कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, नहीं तो आई थिंक पीपल फॉरगेट वेरी फास्ट। जो है चैम्पियन बन जाते हो आप, मे बी ओलंपिक्स में एक बार बन जाते हो, फिर नेक्स्ट 4 ईयर्स अगर परफॉर्मेंस नहीं आए तो सडनली पीपल फॉरगेट। ठीक है, हमारे पास एक मेडल तो है, लेकिन आई थिंक कंसिस्टेंटली हर एक टूर्नामेंट में रिजल्ट्स आते रहने चाहिए, ताकि वो गेम भी उधर रहे, और जो बच्चा है, जो अपकमिंग प्लेयर है, वो उनसे देख के सीखे। और हमारे पास भी जैसे चाइना के पास नेक्स्ट 5-6 प्लेयर्स रेडी रहते हैं चैम्पियन बनने के लिए, ऐसे ऐसे हमारे यू पास नो भी रहे। हमारे इंडिया के पास भी रहे जी। One last question. After everything, now, what are you most proudest of? Olympic medal. Olympic medal is something you as a player you want to win it, and अगर आपके पास है तो आपको you can peacefully sleep, otherwise बहुत difficult हो जाता है अगर आप उस लेवल के और आपको आपको Olympic medal नहीं है। मिलता। इमेजिन मैं जब 4th-5th स्टैंडर्ड में थी, and I used to read about पीटी उषा जी, मिल्खा सिंह जी, के उन्होंने जस्ट मिस कर Just दिया miss मेडल। किया मतलब मुझे ही सोच के ऐसा लगता है, इमेजिन वो कि आप fourth आ कैसे गए हो और सोच miss रहे हो होंगे। गया या जी कुछ जी। but तो इसलिए वो मेडल बहुत मैटर करता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, चाहे किसी भी स्पोर्ट में हो। तो यस, आई थिंक दैट इज समथिंग रियली रियली ह्यूज फॉर मी। या one last thing actually. हमारे एक this thing है called guest relay. The last guest leaves a question for you, right? And even I don't see it, and they don't know who the next guest is. ठीक है। So they leave a question. हम्म। What is something life has taught you recently that you wished you understood earlier? No, I was always very good at learning. I was always very sincere, hard work. So there was not hard work was always there. So no, there was nothing like अभी सीखा हो या पहले नहीं था मुझ में। I was always a very good person. I think I was very actually, जैसे मैंने बताया कि कोचेस या कोई भी हो मुझे बोलते थे थोड़ा आराम से करेगी तो भी चलेगा। सो आई थिंक काफ़ी चीज़ें मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी लाइफ में, एंड आई थिंक आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर दैट, कि उन्होंने जो मुझे सिखाया मैंने उसको ठीक से किया, और उसकी वजह से मुझे जो रिजल्ट्स आए वो बहुत अच्छे आए। एंड अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट्स, जो लाइफ भी है वो एक जीने का जो तरीका है, उन्होंने मुझे सिखाया कि आपको स्ट्रांग रहना चाहिए। आई थिंक उनसे मुझे ये आया है। तो आई डोंट कोई चीज़ नहीं है जो अभी सीखी है, मैंने बचपन में ही सीख लिया सब कुछ। तो जी। Great. Thank you so much, Thank Saina. I really hope people and the new generation sees this and actually get inspired by you. So thank you. Thank you for so. थैंक यू Thank you. थैंक यू।